इमेजिनेशनल लव स्टोरी हुआ है। ये एक वन शॉट होने वाला है और ये वांगचन वन शॉट होने वाला है। पर हाँ, यहाँ पे बहुत सारे अडल्ट और बोल्ड सीन है, तो यूज़ योर हेडफोन्स। एंड यहाँ पे ट्विंस वांगजी और विशान की स्टोरी है, तो जिसे पसंद नहीं है वो स्किप कर सकता है और जिसे पसंद है वो देख सकता है। और प्लीज़ मेरे स्टोरीज़ को नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो पहले हम कहानी के किरदारों को जानते हैं। विंग जो एक ऑर्फन है, जो अपनी जॉब और स्टडी के लिए बहुत मेहनत करता है। और वांगजी और लांजन दोनों गुसु ट्विंस से जाने जाते हैं, और वो भी माफिया किंग्स है, अंडरवर्ल्ड के, और चाइना के टॉप 1 बिजनेसमैन में से एक है। लांजन का गुस्सा उसके नाप पे रहता है, और वांगजी जो काम है पर उसके स्केरी डेथ किसी को वहीं पे मार डाले। विंग इन दो भाइयों के चक्कर में ऐसा फंसा कि ना वो बाहर जा सकता है ना नहीं उसे एक्सेप्ट कर सकता है। पर क्या इन तीनों के बीच प्यार डेवलप होगा? क्या विंग लांजन और वांगजी को एक साथ अपनाएगा? चलिए स्टोरी में जानते हैं। विंग जो एक ऑर्फन है, उसके मम डैड कौन है, कहाँ से है, उसे कुछ नहीं पता। बस उसे इतना पता है कि वो 3 साल से यहाँ पे रह रहा है, और आज उसे उस ऑर्फनेज से निकाला जाएगा क्योंकि उसे 16 ईयर्स हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू रूल वहाँ पे 16 ईयर होते ही उसे निकाल देते हैं उस ऑर्फनेज में। पर हाँ, वहाँ के ऑर्फनेज में एक आंटी वेन नाम की ओल्ड लेडी है, जो विंग को कहते हैं ना, सारे बच्चों से थोड़ा ज़्यादा ही प्यार करते हैं, क्योंकि विंग उतना एडोरेबल था कि, और वो बहुत शांत भी था, बहुत ज़्यादा बुली भी होता था उसके एडोरेबल नेचर की वजह से। हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स विंग को आए थे एडप्ट करने के लिए, पर विंग की चुप्पी देख के और खामोशी देख के कोई भी सोचा था कि वो मेंटली अनस्टेबल है। पर विंग बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट था। वो कहते हैं ना, आपके पास गॉड अगर कुछ लेता है तो बहुत कुछ देता भी है, वैसे ही विंग था। यहाँ पे दूसरी ओर कंपनी में एक स्कैरी हो रहा था, चारों ओर एक खामोशी छाई हुई थी क्योंकि ट्विंस ब्रदर आ रहे थे। और इनके बैकग्राउंड के बारे में इतना ही पता है कि ये लैंस है और कुछ नहीं, ना ही ये दूसरे लैंस से कनेक्टेड रखते हैं। ये लैंड कोरियन के नेफ्यू है, ये बात उन्हें पता है। इनके पूरे परिवार को एक एक्सीडेंट में मार दिया गया था वेंड्रान के थ्रू, और इन दो ब्रदर ने उसी के बात का बदला लेने के लिए माफिया वर्ल्ड में ज्वाइन किया था, और वेंड्रान को ज्वाइन होते ही मार दिया था, और वो वहाँ के माफिया किंग बन गए थे। लैंड कोरियन की डेथ हो चुकी है, तो अब इन दो ब्रदर पे बेलगाम घोड़े हैं, इन पे किसी का भी बस नहीं है। तो उस ऑफिस में डार्क हो रहा था क्योंकि कहते हैं ना, एक सीओ जब बॉस आता है तो डर रहता है, पर ये दोनों जब आते हैं तब ऐसा लगता है कि पक्का आज तो पक्का 6 या 7 लोग फायर होंगे, ऐसा ही सिचुएशन था यहाँ पे। विंग ऑर्फनेज से निकला, अपने आंटी वेन को ग्रीट करके सब बच्चों को बाय करके वहाँ से निकला, और उसकी अच्छी पढ़ाई की वजह से उसे डोम में रहने की जगह मिल गई थी यूनिवर्सिटी के, और वो खुश भी था क्योंकि उसे स्कॉलरशिप में वो जगह मिली थी। पर उसे मन में एक डर भी था कि उसे बाकी सारे खर्चे भी उठाने पड़ेंगे। हाँ, स्कॉलरशिप के तो वो कॉलेज में कैंटीन में लंच कर सकता है, और बाकी उसके सारी स्टडी के खर्चे फ्री में होंगे, बट उसे रहने के लिए बाकी सारी चीज़ों की भी तो ज़रूरत होगी। तो विंग सोच रहा था, तो उससे जाते वक्त एक पैम्पलेट दिखा कि उसे एक वेटर, उस बार में एक वेटर की ज़रूरत है। और विंग जो एक ओमेगा था, तो उसने कहा ये जॉब मुझे मिलेगी ही नहीं, तो उसने वहीं छोड़ दिया। और उस नंबर को विंग का माइंड शार्प है ना, बस उसने याद कर दिया था, और वो डॉम में जाके पहुंचा, और उसने सारे सेट
स्टफ्स करने लगे अपने, जहाँ भी ऑर्फनेज से जो भी लाया था उसे कपड़े वपड़े रखने लगे, बुक्स रखने लगे, अपनी यादों को पिटारे को खोलने लगा। वहीं पे उसके साइड में ही एक और ओमेगा था। वो बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, थोड़ा सा मतलब अपने दोस्तों के साथ मिस्चीवियस रहता है, थोड़ा सा मस्ती मजाक करता है, वो वैसा था। उसका नाम था नी हुसैन। उसने कहा आपका नाम? तो विंग ने कहा विंग। तो नी हुसैन ने कहा और आप यहाँ से? तो विंग भी हाँ चलो फ्रेंड्स बने थे, इसलिए उसने विंग ने नी हुसैन के फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया। और नी हुसैन ने कहा तुम वही हुसैन हो जो स्कॉलर स्टूडेंट, तुम तो टॉप हो कॉलेज में। तो विंग ने कहा हाँ इतना भी कुछ खास नहीं है। तो नी हुसैन ने इतना भी कुछ खास नहीं, तुम्हें पता है तुम्हारे चर्चे तुम्हारे कॉलेज में आने से पहले है। तो विंग ने कहा अच्छा ऐसी बात है? तो नी हुसैन ने कहा हाँ पर तुम मुझे सैड लग रहे हो, बात बताओ क्या है। तो विंग ने कहा कि वैसे तो मैं अपने हाँ मुझे स्कॉलरशिप के थ्रू कॉलेज में एडमिशन तो मिल गया है, पर तो नहीं हो जाएगा, पर तुम्हें अब जॉब की ज़रूरत है राइट। और ओमेगा को उसको ईजीली कहीं पे जॉब नहीं मिलता क्योंकि उनकी हिट साइकिल के थ्रू। तो ये ना हाँ यही बात है। और पता है मुझे एक जॉब मिला भी था वेटर का, पर वहाँ पे लिखा था बीटा या अल्फ़ा के लिए अवेलेबल है। तो न्यूज़ देने का तुम्हारे तो खुशबू से पता नहीं चल रहा है, क्या तुम्हारी खुशबू कुछ अभी तक आई नहीं है? तो वही न्यूज़न को कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी खुशबू ना इतनी जल्दी पहचान में नहीं आती। ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा तो तुम बेटा के थ्रू जॉब में लग जाओ, देखो अभी के लिए तुम्हें जॉब चाहिए तुम लग जाओ, जब तुम्हें थोड़ा सेटल जॉब मिल जाएगा तब छोड़ दो। तो इन्हें कहा ये बात भी सही है। तो न्यूज़ ने कहा और वैसे भी मैं भी कुछ नहीं, मैं तो अपनी गगा के बार में काम करता हूँ। ये सुनने के बाद वही ने कहा गा गए। तो न्यूज़ ने कहा मेरे काका मुझे पॉकेट मनी देते ही नहीं, कहते मैं बिगड़ जाऊँगा, इसी वजह से मैं किसी बार में जाके काम करता हूँ। हाँ अपने ही काका के बार में काम करना थोड़ा रिस्की है, जब पकड़ जाऊँगा तो तब पिटाई तो होगी। तो न्यूज़ ने कहा तुम्हारी काका तुम्हें मारते भी है? तो न्यूज़ ने कहा पूछो मत, कुत्तों की तरह धुलाई होती है। ये सुनने के बाद विंग हंसने लगा और विंग और नी हुसैन की अच्छी दोस्ती हो गई। तो नी हुसैन ने बाकी अपने सारे दोस्तों से मिलाया था, वैंकिंग वनिंग से, जियांगचंग से, और यहाँ पे जियांगचन और यानली भाई बहन तो है पर विंग का उनसे कोई भी कनेक्शन नहीं है, सबसे मिलाया। और ये सारे एक ही क्लास में थे। विंग की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। और वैंकिंग जियांगचंग की ओमेगा पार्टनर थी, यानली की एक जिन जिशन नाम का अल्फा पार्टनर था, और वैंकिंग और नी हुसैन कपल्स थे या। और विंग की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। और उसे नी हुसैन की बातों को पहले सोचा कि क्या ये करना सही होगा, फिर कहा देखते ट्राई करते। उसके बाद विंग वो दिन वैसे घटिया हंसी मजाक में कॉलेज जाके आके बाद उन्होंने थोड़ा सा डिनर किया और उसके बाद विंग सो गया था। यहाँ पे दूसरी ओर लैंस कंपनी में आज पक्का कोई फायर होगा। तो स्वैंग ने कहा साउथ इंसान ये दोनों इतने रूट क्यों है? तो साउथ इंसान ने कहा तुम्हें पता है ना ये दोनों पकड़ फेस लेके हमेशा घूमते रहते, पता नहीं क्या होगा इनके ओमेगा उसका। तो स्वैंग ने कहा इन्हें कोई ओमेगा मिलेगा तो पता है अगर कोई ओमेगा इनके पास आ जाता है तो उसकी रूह निकल जाती है। तो साउथ इंसान ने कहा स्वैंग हम मानते हैं ये हमारी अच्छी दोस्त है, माफियाज भी है तो किंग्स भी है, थोड़ा सा संभल के बोलो। तो स्वैंग ने कहा ठीक है साउथ इंडियन, वैसे भी इनके माफिया वर्क पे क्या मज़ा आता है, तुम यहाँ पे संभल जब मैं वहाँ पे, और हम दोनों ऐसे ही तो मिले थे। तो साउथ इंडियन ने कहा शट अप स्वैंग, मुझे अपनी लव स्टोरी अभी डिस्कस नहीं करनी है इस समय तो बिल्कुल नहीं। तो स्वैंग ने कहा क्यों नहीं, मैं माफिया वर्ल्ड का एजेंट हो, तुम यहाँ के सेक्रेटरी हो, हम दोनों कैसे मिले थे ये बात बतानी तो पड़ेगी ना। साउथ इंडियन का कोई जानने में इंटरेस्ट नहीं है, चुपचाप यहीं पे खड़े रहो वरना मैं वांगजी और लंजन को कह के तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकाल दूँगा, कंपनी में आना जाना बंद करा दूँगा तुम्हारा। तो ये सुने और साउथ इंडियन की बात सुनने और स्वैंग अच्छा ठीक है ठीक। तभी वांगजी और लंजन दोनों ही अंदर आए और कहा यहाँ पे क्या हो रहा है। तो साउथ इंडियन ने कहा कुछ नहीं। तो वांगजी और लंजन समझ गई कि इन दोनों की कपल सिंग चल रही है। उसके बाद उन्होंने पूरे भाई एक बड़ी सी मीटिंग अरेंज हुई थी जहाँ पे शेयर होल्डर्स थे, कंपनी के सारे हेड्स थे, और हाँ उन हेड्स में से 2 की तो छुट्टी हो गई थी ऑलरेडी, और मैनेजर पोस्ट से तो कहीं फायर हुए थे उनके
डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर्स है। ये देखे मैं साउथ इंडियन का फिर से इंटरव्यू लो, तो स्वयं ने मैं हेल्प कर दूँ, तुम ही लाई थी इन नमूनों को पकड़ के। तो स्वयं ने इसमें मेरी क्या गलती, वो उस टाइम पे वफादार थे, अब वफादार नहीं है। तो साउथ इंडियन का क्या होगा इनके साथ। तो स्वयं ने क्या होगा इनका, कुछ दिनों के बाद एक्सीडेंट में न्यूज़ आएगा, ये यहाँ पे मारा गया, ये वहाँ पे मारा गया, कितना पे बताए ना, इन ब्रदर्स को धोखा देना, कितना गुस्सा आता है ये सुनने के बाद। साउथ इंडियन का फिर से नहीं। उसके बाद लांजन और वांगजी ऑफिस में आए और कहा साउथ इंडियन का आपके डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स है। तो वांगजी और लांजन साउथ इंडियन कैसे घूर के देखने लगे कि हमें क्या हुआ है। तो साउथ इंडियन ने गहरी सांस ली और जहाँ स्वयं वहाँ पे बैठा था उसने लॉक कर दिया और जो कहते हैं ना प्राइवेसी विंडोज़ ऑन कर दिए थे और चिल्ला के बोलने वाला था। फिर दो ऑफिस ब्रदर का भाई मुंह देख लिया और उसने कहा कम डाउन साउथ, कम डाउन, तुम ऐसी हालत में ऐसे स्ट्रेस नहीं ले सकते। तो स्वयं ने कहा हाँ साउथ, तुम स्ट्रेस नहीं ले सकते, कम डाउन। तो स्वयं ने कहा वांगी लांजन सर। तो वांगी और लांजन ओके फाइन कहो। तो वांगी ने जब ये बोला तो स्वयं ने कहा हाँ मेरा फ्रेंड, अरे मेरे दोस्तों, तुम्हें याद है कि तुम्हें गोली लगी थी लास्ट मिशन में तुम दोनों को। तो लांजन ने कहा इसमें क्या है स्वयं, हमें किसी ना किसी मिशन में गोली चोटें लगती रहती है। तो साउथ इंडियन ने कहा उसी मिशन के जब तुम्हें गोली लगती तब तुम्हारा ट्रीटमेंट होता और तुम्हारे डॉक्टर ने कहा तुम दोनों जब टर्मिनेट अल्फा हो तो तुम्हारी रट की साइकिल बहुत ज़्यादा वाइल्ड होने वाली है। ये सुनने के बाद तो लांजन और वांगजी ने कहा तो क्या हुआ, हम पिल्स ले लेंगे। तो स्वयं भी ने गहरी सांस ली और कहा पिछले 12 सालों से तुम पिल्स ही ले रहे हो, अपने लिए कोई ओमेगा ढूंढ लो। ये देख बोलने के बाद लांजन और वांगजी स्वयं को ऐसे घूरने लगे, तो अभी हमारा दोस्त नहीं होता तो हम तुझे अभी इसके ऑफिस में उड़ा लेते। तो साउथ इंडियन ने कहा वांगजी लांजन मजाक की बात नहीं है, सच में डॉक्टर ने कहा कि इस बार का रट जाएगा, वो पिल से कंट्रोल नहीं होगा। तो वांगजी और लांजन साउथ इंडियन को देखने लगे क्योंकि स्वयं का नेचर मज़ा क्या है, वैसे अब थोड़ा सा फनी टाइप का है, जो हर बात को जोकिंगली लेता है, पर साउथ इंडियन नहीं। तो लांजन ने कहा सो व्हाट, हम अपने को कमरे में बंद कर लेंगे, चेन में बांध लेंगे, पर हम किसी ओमेगा को अपने पास भी नहीं आने देंगे। ये सुनने के बाद स्वयं ने कहा क्यों, तुम्हारे गर्लफ्रेंड से तुम्हें क्या धोखे देने के बारे में सोचा था क्या, या फिर तुम्हारे ओमेगा पार्टनर है। तो ये सुनने के बाद वांगजी ने स्वयं को घूरने लगा, ऐसे घूरने लगा तो गया बेटा तो मिल बा। तो साउथ इंडियन ने कहा उसे कुछ मत करना, वो एक बच्चे का बाप बनने वाला है। ये सुनने के बाद वांगजी और लांजन थोड़े से चौंके तो ज़रूरत है क्योंकि साउथ इंडियन ने ये बात उन्हें नहीं बताई थी। तो साउथ इंडियन व्हाट, सारी बातें बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कल ही पता चला और बस मैं छुट्टी की अप्लाई करने वाला था। तो लांजन ने कहा स्वयं तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। तो साउथ इंडियन ने कहा यस वांगी और लांजन मुझे पता है, मैंने गार्ड्स को अलर्ट कर दिया है, साउथ इंडियन के हर तरफ गार्ड्स से, डोंट वरी, और ऑफिस के टाइम तो मैं ही हूँ ना। तो वांगी ने कहा संभल के, क्योंकि हमारे माफिया वर्ल्ड के घटनाओं के बारे में हम अंडरवर्ल्ड में हैं, पर दुश्मन हमें जानते हैं। हाँ हमें बारे में इतना तो नहीं जानते, पर हाँ इतना तो जानते हैं कि हम ही माफिया किंग है। तो संभल के, हमारे आसपास के लोगों को बहुत खतरा है। तो समझ गया हाँ खतरा तो है, तुम्हारी सेक्रेटरी जो हूँ। ये सुनने के बाद वांगजी और लांजन गए, तो आज का काम हो गया, हमें जाना चाहिए। तो साउथ इंडियन ने कहा तुम्हें सोचना चाहिए। तो वांगजी ने थोड़ी गहरी सांस ली और कहा क्या सोचना चाहिए। तो साउथ इंडियन और स्वयं एक दूसरे को देखने लगे और साउथ इंडियन ने कहा तुम्हें एक ओमेगा हायर कर लेनी चाहिए अपने रट के टाइम पर। ये सुनने के बाद लांजन ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इतने गुस्से में कहा। तो वांगी ने कहा काम डाउन लांजन। तो स्वयं ने कहा साउथ इंडियन ने कुछ गलत नहीं कहा, क्या तुम लोग शादी करने वाले हो या तुम्हारे फ्यूचर में कोई होगा। तो वांगजी ने कहा फिर भी नहीं, हमें हमारी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तो स्वयं ने कहा और तुम्हारी लाइफ बचेगी तब ना, या फिर खुद ही आपस में भिड़ जाओगे। यह सुनने के बाद साउथ इंडियन स्वयं को ऐसे दिखने लगा अबे कुत्ते कमीने, तेरी जान भाई प्यारी ही नहीं है क्या। तो स्वयं ने जो वांगजी और लांजन को उसके ऊपर देखते हुए कहा, तो स्वयं ने कहा देखो डॉक्टर ने कहा अगर इस टाइम का रट तुम्हारा थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो
बहुत बड़ी प्रॉब्लम देगी। तो लांजन ने अपने पॉकेट से गन निकालते हुए सुयांग के मुंह में लग गया और साउथ इंडियन के दिल की धड़कन बढ़ने लगा। उसे पता था कि लांजन कुछ नहीं करेगा सुयांग को, पर कहते हैं ना डर डर होता है, वो माफिया के सामने बोल रहे थे ना, इस वजह से। तो वांग जी ने कहा लांजन बैकअप। तो लांजन ने कहा तुमने देखा उसने क्या कहा? तो वांग जी ने बैक आउट। तो लांजन पीछे आ गया और सुयांग ने कहा मैंने कुछ गलत नहीं कहा है तुम्हें, और तुम पता है कुछ गलत बोलूँगा भी नहीं, वरना मैं तुम्हारे सामने कुछ बोलता ही नहीं। तो साउथ इंडियन ने कहा वांग जी लांजन बहुत सच हो रहा है, बहुत बुरा हो जाएगा, तुम दोनों में से किसी एक की जान भी जाएगी। ये सुनने के बाद वांग जी साउथ इंडियन को देखने लगा। तो साउथ इंडियन कहा तुम ट्विंस हो, तुम्हारी रट डबल होगी, डबल फोर्स के साथ आएगी, और तुम शायद दोनों संभल नहीं पाओगे इस बार, क्योंकि सेंट क्लांट बहुत ज़्यादा फेरोमोन रिमूव कर रहा है, तुम्हें जो पिल्स दी जा रही है वो फेरोमोन कंट्रोल की है। यह सुनने के बाद वांग जी और लांजन को समझ में आया कि साउथ इंडियन और सुयांग कंटिन्यूसली उन्हें एक पिल्स डेली खाने को बोल क्यों रहे थे। तो वांग जी ने कहा तुमने बताया क्यों नहीं? तो साउथ इंडियन ने कहा अगर हम बताते तुम उसी वक्त उस डॉक्टर को मार देते। तो लांजन ने कहा और उसे मरना भी चाहिए। तो वांग जी ने कहा लांजन को थोड़ा घूरा, क्योंकि वांग जी थोड़ा शांत दिमाग का है, पर हाँ गुस्से वाला तो वो भी है, और लांजन इम्पल्सिव है, उसे गुस्सा आया तो उसी वक्त ही रिएक्ट करने का आदत है। हाँ वो वांग जी तो इतना समझदार है, शार्पनेस है, सब कुछ है, पर कहते हैं ना थोड़ी सी पर्सनालिटी थोड़ी सी अलग रहती है, वैसे ही इन दोनों की थी। तो वांग जी और लांजन एक दूसरे को देखने लगे, क्या बहुत ज़रूरी है? तो साउथ इंडियन ने कहा हाँ। तो लांजन ने कहा एक प्योर ओमेगा को ढूंढो। तो सुयांग ने कहा ढूंढो मतलब क्या? तुम जहाँ पे ओमेगा के ऑक्शन होता है वहाँ पे ही आओगे ना? तो वांग जी ढूंढने लगा सुयांग को। तो सुयांग ने कहा देखो मुझे तुम्हारे बारे में फिक्र था, इसलिए मैंने पता किया, और वैसे भी क्या होगा ओमेगा के ऑक्शन में जाने में? तो वांग जी ने पता है ना वहाँ पे कैसे ओमेगा असलाती है? तो सुयांग ने कहा वो ऑक्शन अपनी मस्जिद से बनाते हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद वांग जी और लांजन सुयांग को खोने लगे। तो सुयांग ने कहा वो ओमेगा खुद अपनी को बेचने आती है, तो तुम्हें उस बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ तुम्हारा अगर उसके साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट भी हुआ, उसके बाद उस ओमेगा को बेच दिया जाता है और उसके छोड़ दिया जाता है, और वो तो लांजन का और वो तो सुयांग ने कहा वो फिर से वो रेड एरिया में जाती है अपनी अपनी प्रोसिक्यूटर वर्क को करने के लिए, प्रोस्टिट्यूट वर्क को करने के लिए। तो वांग जी ने कहा वो अपनी मर्जी से ही वहाँ थे। तो सुयांग ने कहा हाँ। उसके बाद वांग जी और लंदन वहाँ से चले गए थे, और सुयांग ने कहा हो चलो कोई तो लीगली हो रहा है वहाँ पे। तो साउथ इंडियन ने कहा लीगली? इलीगली मतलब क्या है? वो अपनी वो ओमेगा खुद को बेच रही है, वो लीगल कैसे हो सकता है? तो सुयांग ने कहा जिन ओमेगा के पास घर नहीं होता है, फैमिली नहीं होती है, या फिर फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो इस लाइन को चूज़ करते हैं, और वहाँ पे सारी लीगल होता है, वहाँ पे प्योर और अनप्योर ओमेगास भी मिलते हैं। अब पता नहीं इन दो माफिया ब्रदर्स को कौन पसंद आएगा। तो साउथ इंडियन ने कहा इन्हें पसंद आएगा, एक सेकेंड, ये इन्हें पसंद आएगा मतलब? सुयांग ने कहा कहते ना लव कहीं पे भी हो सकता है। तो साउथ इंडियन ने कहा घूरते हुए सुयांग को बोला। सुयांग ने कहा अच्छा भाई ठीक है, अगर कोई पसंद आ गया तो वो इनकी पार्टनर्स हो जाए। तो साउथ इंडियन ने कहा तुम्हें इनके पार्टनर्स ढूंढने में क्या जाता है? तो सुयांग ने कहा कि मुझे भी मेरे पार्टनर के साथ पूरा टाइम बिताने को मिले और बच्चों के साथ भी। तभी लांजन बैक हो गया, उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो सुयांग को लगा कि लांजन ने सारी बातें सुन ली। लांजन ने कहा सुयांग अपनी माफिया वर्ल्ड की सारी जो चीज़ें हैं बनी मुझे को सेंड करो, और हो सके तो संजन के साथ बहुत समय बिताओ। ये क्योंकि वो चला गया। ये सुनने के बाद सुयांग और संजन एक दूसरे को देखने लगे, ये था क्या? तो सुयांग ने कहा ये हमारे लिए सब डाटेड थे। तो संजन ने कहा तुम्हें पता है ना बच्चों के साथ अच्छे और बुरों के साथ कितने बुरे होते हैं? तो सुयांग ने कहा इसीलिए तो इन्हीं को चाहिए। तो संजन और सुयांग भी मुस्कुराने लगे। उसके बाद वांग जी और लांजन वहाँ से चले गए थे उस डॉक्टर के पास। लिटरली वो दोनों ऐसे गए थे उस डॉक्टर के पास कि आज तो वो डॉक्टर गया। उसने जब इन दोनों ब्रदर्स को देखा
टॉप बिजनेसमैन को अपनी कैबिन में देखा और उसे लास्ट टाइम की बातें याद रहने लगी कि स्वयं ने वॉर्न किया था, उनके सामने मुंह मत खोलना वरना तुम्हारी जान तो रहेगी नहीं। ये सुनने के बाद उस डॉक्टर ने कहा, मिस्टर लंस आप यहाँ पे बैठिए, आपको कुछ चाहिए? तो वांग जी ने कहा, कुछ बोलने वाला लंस ने कहा, ओह रियली, हमें तुम्हारा दिल चाहिए जिसे हम बेच के पैसे कमाने वाले। ये सुनने के बाद वो डॉक्टर बहुत डरने लगा। तो वांग जी ने कहा शट अप। तो वांग जी ने कहा, क्या ये सच है कि हम दोनों में किसी की एक भी जान जाएगी? तो डॉक्टर ने कहा, शायद आपको उन्होंने बता दिया, स्वयं मिस्टर स्वयं ने। तो हाँ, इस बार का रट कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे थे पर हमें नहीं लगा था कि ये केस यहाँ पे भी होने वाला है। तो ये लांजाने का यहाँ पे मतलब, तो डॉक्टर ने थोड़ा इसके ज़्यादा कहा कि ये बहुत सारे में 0.1% की गुंजाइश होती है। ये सुनने के बाद और वांगी ने कहा, वो 1% हमें? तो डॉक्टर ने कहा हाँ, और आप दोनों एक साथ सोचते हो, जैसे एक साथ बोलते हो, आपकी थिंकिंग सेम है, तो आई हैव डाउट कि आपकी रट भी एक साथ शेयर हो रही होगी। तो वांगजी और लांजन को याद आता है कि हाँ, वांगजी का और लांजन का रट एक ही साथ आता है और उन्हें पिल्स डबल लेनी पड़ती। ये बात उन्हें पता है, पर ये बात पता नहीं कि उनकी रट कनेक्टेड है। तो वांगजी ने कहा कैंसर के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है। तो उसने कहा, डॉक्टर ने कहा, पहले तो लगा था हमें कि नहीं, हार्मोन्स कंट्रोल में आ जाएंगे आपके ऑपरेशन के बाद, पर वो कंट्रोल में नहीं आ रहे और शायद इस टाइम का रट आप दोनों में से किसी एक की तो जान ले ही लेगा। अगर आप समझ रहे हो ना क्या करो? तो लांजन ने कहा, गहरी सांस लिया और वहाँ से वांगजी और लांजन चले गए। उस डॉक्टर ने कहा, जान बची तो लॉकअप है, घर के बुद्धू लौट कर घर का है। ये क्योंकि वो अपने काम पे लग गया और वांगजी और लांजन कार में थे। और उन्होंने कहा, लांजन ने कहा, तुम्हें लगता है? तो वांगजी ने कहा, डॉक्टर ने कहा है, तो इसमें लगने की बात क्या है? तो लांजन ने कहा, तो क्या तुम सच में उस ऑक्शन में जाने वाला? तो वांगजी ने लांजन ने कहा, और तुम भी चलने वाले हो? तो लांजन और ने वांगजी को देखते हुए कहा, अगर हम दोनों को एक ही ओमेगा पसंद आ गई तो वांगजी ने कहा, वो सिर्फ एक रट टाइम होगा और कुछ नहीं। और वैसे भी अगर हाँ, एक ही बार में दोनों को पसंद आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हम दोनों को हैंडल करेगा। तो लांजन और वांगजी एक स्मित देखते हुए एक वांगजी ने बोला, और शायद ना भी। ये सुने और लांजन हंसने लगा और कहा, ब्रदर आपको कुछ नहीं हो सकता। तो वांगजी ने कहा, हाँ तुम्हारा भी कुछ नहीं हो सकता मेरे ब्रदर। ये क्योंकि हम दोनों एक डेविल प्लान ले रहे हैं और वो ड्राइवर भी लाए। इन दोनों को जब भी मैं कार में लेता हूँ ऐसा लगता है अगर थोड़ी सी भूल हो गई मुझे बढ़ा लेगी। अभी हंस रहे, पता नहीं आज किसी की सर कटेगा। एक्चुअल में सच में वांगजी और लांजन बेसमेंट में गए थे और अपने एक दुश्मन को इतने ब्रूथली और टॉर्चर कर लेते रूथलेसली कि किसी की भी रूह कांप जाए। उस कमरे से जो आवाज़ें आ रही थी वो सुन के किसी की भी रूह कांप जाएगी और वहाँ पे खड़े कार्ड्स के भी तो पसीने छूट रहे थे। और ये दोनों साइकोपैथ उस चीज़ को, उस टॉर्चर को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे दूसरी ओर वहाँ विंग उठा, उसने कॉलेज फिनिश किया, अपना कैंटीन में लंच किया और फिर वो सच में उस बार में जॉब ढूंढने के लिए चला गया था। उस बारटेंडर ने विंग को देखते ही बोला, तुम बिठाओ। तो विंग ने हाँ दिया, हाँ मैं बिठाऊँ। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, सॉरी 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 बट मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। ये कहने के बाद उस बारटेंडर ने कहा, देखो तुम्हें काम समझा देता हूँ, ये वो क्योंकि बाकी उसने काम समझा दिया और कहा मंथ के एंड में तुम्हें 10,000 तो मिल ही जाएगा। तो इन्होंने कहा 10,000। तो उस बार उस मैनेजर जो था उसने कहा, क्यों कम है क्या? तो थोड़ा रूड वे में बोला। तो इन्होंने कहा बहुत ज़्यादा है। ये सुने मैनेजर बोला, ये जॉब 20,000 का है और कमीशन में 10,000 रखता हूँ। और ये मान गया, शायद स्टूडेंट है। तो उस मैनेजर ने पूछ लिया कि तो स्टूडेंट हो? तो इन्होंने कहा हाँ। उसके बाद इन्होंने कहा, मुझे अपनी वीट की बिल कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इन्होंने कहा, क्या मुझे एडवांस मिलेगा? तो बारटेंडर ने कहा, जो मैनेजर था बार का, उसने कहा ठीक है, पर 50,000 एडवांस, उसके बाद काम करने के बाद 1 महीने के बाद। तो इन्होंने कहा ठीक है। ये कहने के बाद विंग खुश होकर वहाँ पे काम करने लगा। और यहाँ विंग और वहाँ के नाइट शिफ्ट थी। तो डोम में न्यू हुसैन को जब विंग ने ये बात बताई तो न्यू हुसैन ने कहा, ठीक है तुम नाइट शिफ्ट में जाते हो तो कुछ आओ, बाकी काम है वो नाइट में ही होगा। तो विंग ने कहा, पर तुम भी तो जा रहे हो। तो ये सुनने के बाद
न्यूज़ ने कहा तो क्या हुआ, वैसे भी वार्डन हमें आके चेक नहीं करती, तुम बताए ना। तो विंग ने कहा फिर भी डाउट होगा। तो न्यूज़ ने अपने हाइट का और अपने जैसा एक पिल्लो निकाला, ये उसके देखने वाले विंग ने कहा ये क्या है। तो विंग न्यूज़ीलैंड ने कहा मेरा डमी जो मेरे जगह पे यहाँ पे लेटा रहता है, और वार्डन से वहाँ से होल से ही देखे जाइए, थोड़ा पूरे कमरे को खोल के आके चेक करके जाइए रात के टाइम में। और वैसे भी बाहर का जॉब है, ऑब्वियसली 8 o'clock से स्टार्ट हो रहा होगा, और वार्डन के मुताबिक हम 9 o'clock को सो जाते हैं। तो ये सुनने के बाद विंग ने कहा फिर भी पकड़े जाने का डर है। तो न्यूज़ ने कहा कैसे साथ चलेगा, देखो वो मेरे ब्रदर का बार है, तो मैं वहाँ पे लेट जाऊँगा चलेगा, तुम नहीं जा सकती क्योंकि वो तुम्हारे जॉब प्लेस है। तो मैंने कहा सर हम मिला। तो न्यूज़ ने कहा मैं 9 o'clock निकल जाऊँगा, तुम 8 o'clock निकल जाना। और बात रही, हम तो दरवाजे को अपनी ओर से बंद करेंगे, तो वार्डन जब अगर बाई चांस वार्डन आ गया तो मैं हैंडल कर लूँगा कि तुम शावर में हो या हो कुछ। उसने न्यूज़न को हक करते हुए थैंक यू। तो न्यूज़न ने कहा ठीक है, पर मंथ के एंड में मुझे पार्टी देनी पड़ेगी। ये उसने तो इंग्लैंड डन। उसके बाद वैसे ही प्लान चला। भांगजी और लंजन अपने अपने काम में व्यस्त हो गए थे, उन्हें कुछ काम की वजह से आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा, और विंग यहाँ पे 1 हफ्ते तक बाहर में बहुत ज़्यादा काम करने लगा था। उसकी मैनेजर भी उससे खुश हो गया था। तो एक दिन एक हैवी क्लाइंट वहाँ पे आ गया था। ये सुनने के बाद मैनेजर ने विंग को सर्व करने के लिए बोला था, और विंग भी रेडी हो गया था सर्व करने के लिए, और विंग सर्व कर रहा था। उस बिहेवियर का क्लाइंट की नज़र विंग पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। विंग सेंस कर पा रहा था, और फिर विंग वहाँ से कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। फिर उसे मैनेजर ने आके बोला तुम्हें उस बिहेवियर क्लाइंट को सर्व करना है। तो विंग ने मैंने अभी तो क्या। तो मैनेजर ने कहा, उन्होंने बेड पे जाने के लिए बोला। ये सुनने विंग ने कहा सॉरी सर मैं ये सब नहीं करता हूँ, और वैसे भी मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, और इस बात का ये रूल नहीं है। तो मैनेजर ने कहा हाँ इस बात का ये रूल नहीं है, पर वो इस बात का ही ओनर है, इसलिए तो वो भी यहाँ पे क्लाइंट है। तो विंग ने सांस लेते हुए कहा सर क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ। तो मैनेजर ने कहा तुम्हें अपनी जॉब नहीं चाहिए राइट। तो इन्हें कहा यस सर। उसके बाद विंग ने वहाँ पे अपने वेटर का जो टैग था वहाँ पे रखा, और वहाँ से उस रूम से जाने वाला था। फिर भी उस मैनेजर ने कहा प्लीज़ उनसे बात कर लो वरना सबकी नौकरी जाएगी। तो इन्हें कहा ठीक है। बाद विंग वेंचाओ के पास चला गया था उसके प्राइवेट रूम में। वहाँ जाके विंग वेंचाओ के सामने खड़ा था। वेंचाओ ने विंग के पास आके बोला तुमने मुझे मना किया। तो विंग ने कहा सर मैं यहाँ सिर्फ ड्रिंक सर्विस के लिए हूँ और किसी चीज़ के लिए। तो वेंचाओ ने विंग को ऊपर से नीचे देखा, और वहाँ के सारे ओमेगा और अल्फा बीटा उसको वहाँ से जाने को बोला था। उसके बाद सारे ओमेगा और बीटा वहाँ से चले गए थे। उस रूम में विंग अकेला था। विंग को डर लग रहा था, पहले तो वो झूठ बोल रहा था, और दूसरी बात उससे वेंचाओ से वो कहते हैं ना एक गंदी सी वाइफ है ना वो आती है। तो विंग डर रहा था। तो वेंचाओ ने कहा तो तुम एक बीटा हो। तो विंग ने कहा हाँ सर। यह सुनने के बाद वेंचाओ ने एक मुस्कुराते कहा एक ओमेगा मेरे ही बार में काम कर रहा है और ये बात मुझे पता नहीं चला। ये सुनने के बाद विंग के तो होश उड़ गए। विंग और कुछ कहने वाला था, तो वेंचाओ ने कहा मुझे अभी यहाँ पे बेड पे सर्व करो। यह सुनने के बाद विंग ने कहा देखिए सर, हाँ मैंने झूठ बोला कि मैं एक बेटा हूँ, पर मैं ऐसे वैसे कोई काम नहीं करता। तो वेंचाओ ने कहा कि तुम पता है इस बार के रूल क्या है। तो विंग ने कहा, विंग चुप हो गया था। तो वेंचाओ ने कहा यहाँ पे ओमेगा बेड सर्विस देती है और बीटा बार और मैं ड्रिंक सर्विस करती है, और अगर किसी क्लाइंट टाउन में मन आ जाए तो बीटा भी सर्विस देने पड़ते हैं। क्या ये तुम्हें पता नहीं था। ये सुनने विंग ने कहा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, नहीं जॉब ज्वाइन करने के समय बोला गया था। ये सुनने के बाद वेंचाओ ने स्मित किया और मैनेजर को बुलाया और कहा मैनेजर क्या तुमने इसे पूरी रूल नहीं समझे। तो मैनेजर ने कहा पर ये तो ड्रिंक सर्व करने के लिए। तो वेंचाओ ने उस साइड में रखा बोतल को उस मैनेजर के सिर पे मार डाला। ये देख के विंग को इतना शौक लगा। वहाँ से मैनेजर सॉरी सर कह के वहाँ से चला गया, और वेंचाओ ने कहा अब बताओ क्या करोगे तुम। तो विंग ने कहा मुझे यहाँ से जाने दीजिए प्लीज़। ये सुनने के बाद वेंचाओ को गुस्सा आ गया और विंग
को टाइटली पकड़ते हुए बोला, मैंने तुम्हें प्यार से समझने की कोशिश किया पर तुम समझने के लिए रेडी ही नहीं हो, तो मैं क्या करूँ, अब जो होगा मेरी मर्ज़ी से होगा। ये कह के जब वेंचर वो विंग के ऊपर फोर्स करने लगा था तो विंग ने अपनी पूरी ताकत लगा के वेंचर को एक स्लैप दिया और उसके प्राइवेट पार्ट पे क्लिक करके वहाँ से भाग गया। इतनी तेज़ी से भागा वो, ना ही पीछे रुका ना ही कुछ और किया, वो सिर्फ वहाँ से भाग गया। उस मैनेजर की मरहम पट्टी हो गई थी उस समय। उसने जब विंग को ऐसे भागते देखा, वो मैनेजर अच्छा आदमी था, बुरा नहीं था, तो उसने विंग को रोका और उसकी पूरी की पूरी पगार दे दी। मतलब मैनेजर भी समझ गया कि विंग क्या करके भाग रहा है और वहाँ यहाँ पे वापस नहीं आएगा, पर शायद बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ सकती है, इसलिए मैनेजर ने उसे विंग के पगार दे दी और उसकी मदद भी की। उसे धीरे से बोलते कि पीछे से रास्ते से भाग जाओ, जो कि आदमी तुम्हें पकड़ नहीं पाई। ये सच भी था। विंग धीरे से पीछे से वार के पीछे से रास्ते से भाग गया और वेंचर के आदमी उसे नहीं पकड़ पाए थे। और वेंचर को इतना गुस्सा आया तो उसने उस आदमी से कहा कि उसे उस पर ऑक्शन पे लेके जाओ। ये सुनने के बाद वो आदमी बोला, पर बॉस कोई प्रॉब्लम, तो वेंचर ने कहा जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। ये सुनने के बाद वो आदमी भी वहाँ से चला गया और विंग की डिटेल्स निकालने के लिए। और यहाँ पे विंग भागते हुए डोम में पहुँचा था, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। न्यू हुसैन से वो बात करना चाहता था पर वहाँ पे न्यू हुसैन नहीं था। ये देखने के बाद इनके बॉडी पूरी शून्य पड़ गई थी, फिर भी उसने जैसे तैसे खुद को संभाला। वहाँ पे रैंकिंग भी नहीं थी, ना ही हैंडली थी, ये कोई भी नहीं था वहाँ में। तो उनको लगा कि वो सारे काम पे गए होंगे, मतलब अपने पर्सनल काम से, तो उसने कुछ ज़्यादा रिएक्ट किया और वो रात जैसे जैसे कट गया। सुबह उठा, अपनी सैलरी देखी जो उसे इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद मिली थी। उसने सोचा कि महीने का जो जो सामान चाहिए वो ख़रीद लेगा और बाकी के पैसों से इस महीने चल जाएगा, अगले महीने वो कुछ और सोचेगा। ये सुनने के साथ ही वो डोम में एक चिट लिख के चला गया कि मैं बाहर कुछ ख़रीदने जा रहा हूँ न्यू सिन के लिए। वो बाहर डोम से बाहर आ गया था। उसके बाद वो जब सुपरमार्केट से सारी चीज़ें कलेक्ट करके जा रहा था तभी वेंचर के सारे आदमियों ने उसे पकड़ लिया था। विंग को समझ में नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है। उसे बेहोश करके लेके गए थे। विंग जब उसे होश आया तो वो एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे ओमेगा की बॉडी ज़्यादा रिबलिंग कपड़ों से भरे थे। ओमेगा अपने होश में नहीं थे, उनके स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स उनको वोमिटिंग फील करा रही थी। हाँ, उनकी ओमेगा है, पर आप कहते हैं ना कोई स्मेल ज़्यादा एक साथ कम्बिनेशन हो जाए तो कितनी सारी बदबूदार बन जाती है, वैसे ही सारी ओमेगा की फेरोमोन्स को इतनी स्ट्रांगली रिलीज़ किया जा रहा था कि वो रूम उसे वोमिटिंग जैसा फील करा रहा था और ड्राउजीनेस तो अलग लेवल की हो रही थी उनको। तभी एक हैवी कदम से वेंचर बाहर आया था और विंग से कहा, तोता फिर से पिंजरे में आ गया, चिड़िया भागने की कोशिश कर रहा था। ये सुनने के बाद विंग के पूरे शरीर में एक गूज़बम्स से आ गई कि उसे डर लगने लगा था। विंग जैसे ही पीछे मुड़ा उसने कहा, तुम यहाँ पे, मुझे यहाँ से जाने दो। ये कहने के बाद वेंचर ने कहा, ओह तुम पता है, तुम अगर उस दिन मेरी बात मान लेते ना तो बहुत अच्छा होता। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम्हें ज़िंदगी भर रिग्रेट रहेगा। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? तो वेंचर ने कहा, देखो मैं तुम्हारे साथ रात को जाता, जो भी करता मैं करता। अब सोचो तुम्हारे साथ कितने सारे अल्फा सोएंगे हर एक दिन, हर एक। ये सुने विंग ने कहा, मुझे जाने दो, वरना तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो वेंचर ने कहा, ओ तुम्हें ढूंढने के लिए आएगा भी कौन, तुम तो एक ऑर्फनेज होमेगा हो ना। ओ ऑर्फनेज से निकाले गए, डोम में रहते थे, अब डोम में तुम्हें थोड़ा ना तुम्हारे दोस्त ढूंढने आएंगे, क्या आएंगे? ये सुनने के बाद विंग ने कहा, सच में मुझे तो कोई ढूंढने ही नहीं आया। फिर भी विंग ने सारी हिम्मत जुटा बोला, मुझे यहाँ से जाने दो। तो वेंचर ने कहा, तुम बताए आज तुम्हारी बोली लगेगी, तुम्हारी ऐसी हालत होगी कि क्या ही कहना। अगर तुम्हें कोई खरीदेगा नहीं तो मैं ही खरीदूँगा, वो भी सबसे ज़्यादा बोली देके, क्योंकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हारी औकात क्या है।
तो विंग ने मुझे जाने दो। ये कहने के बाद विंग जैसे जाने वाला था, विंचाओ ने विंग को एक जोरदार से थप्पड़ मारा और वहाँ की जो लेडी थी, एक ओमेगा लेडी, उन्हें कहा इसे तैयार करो। ये कह के वो वहाँ से चला गया था। वो ओमेगा लेडी विंग को देख रही थी, तो विंग उनसे रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो उस ओमेगा लेडी ने कहा देखो तुम यहाँ से बच के तो नहीं जा पाओगे, हाँ मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें उन अल्फाओं से तो छुपा सकता हूँ जो तुम्हें नोच खाएंगे। तो उन्हें देख रहा था, उन्हें कह रहा था प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो वो ओमेगा लेडी मन में सोचती बेचारे बच्चे को भी इसने नहीं छोड़ा है, अगर मुझे इस ऑपरेशन की पर्दाफाश नहीं करना होता ना तो मैं पक्का। एक्चुअली वो जो ओमेगा लेडी थी वो स्वयं और साउसिंचन के कहने पे वहाँ पे बहुत मेहनत के बाद उस जगह पे पहुँची थी जहाँ पे ओमेगा को इलीगली डील किया जा रहा था, और विंग वहाँ पे सबसे छोटा था। और उस ओमेगा लेडी को उस विंग पे दया आ गया, पर कहते ना एक को बचाने के लिए हम हज़ारों की जान को दाव पे नहीं लगा सकते। वैसे हाँ, वो ओमेगा लेडी वहाँ पे 3-4 सालों से काम कर रही है। उन्होंने कहीं ओमेगा को यहाँ से बल्कि वो अल्फ़ा खरीदते जाते हैं, पर वहाँ पे उन्हें दूसरे देश नहीं ले जा सकते थे क्योंकि सुयांग और साउसिंचन वहाँ पे सीक्रेटली जाके उस ओमेगा उसको प्रोटेक्ट करते थे और उन्हें अपने घर पहुँचाते थे। पर अभी तक पता नहीं चला था इन सब के मास्टरमाइंड कौन था। पर इतने महीनों के बाद, इतने सालों के मेहनत के बाद उस ओमेगा लेडी को पता चला कि ये इस सब के पीछे वेंचाओ है, और वह सब भी उनके न विंग की वजह से। वो ओमेगा लेडी इस वजह से विंग को थैंक यू भी बोलना चाहती थी, पर कहते हैं ना किस्मत का और कुछ मंजूर है। तो उस ओमेगा लेडी ने विंग को उस के साइड पे भेज दिया जहाँ पे अच्छे घर के अल्फा आते हैं और अपने लिए सिर्फ मिस्टर्स आते हैं, हाँ लाइक शुगर बेबी टाइप्स। वो यहाँ से ओमेगा उसको खरीदते हैं, उन्हें पैम्पर करते हैं, उन्हें ऐसे नोच नहीं खाते जैसे बाकी इन ओमेगा को के साथ ये अल्फा जो करना चाहते थे। इस वजह से उस ओमेगा लेडी ने विंग को तैयार किया और उन सेक्शन वाले ओमेगा के पास भेज दिया जहाँ पे अच्छे घर के अल्फा आते हैं, ऐसे दरिंदे नहीं। तो वहाँ पे एक रूल था कि जो भी ओमेगा ऑप्शन में होगा उन्हें एक हाईब्रिड डोज दिया जाएगा जिससे वो अपनी फ्रेगरेंस और अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उस ओमेगा लेडी को विंग को वो फ्रेगरेंस और फेरोमोन देना पड़ा, जिससे विंग तो पहले से ड्राउजीनेस फेल कर रहा था, अब वो अपने होश में नहीं था। और लेडी ने कहा मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ, प्रे करती हूँ कि तुम्हारी ऑक्सीजन होने से पहले ही मैं यहाँ के बातें सही सलामत माफिया किंग्स के पास पहुँचा सकूँ। ये कहने के बाद वो बाकी सारे ओमेगा को रेडी करने के बाद लग गए अपने काम, अपने मिशन पे। और वहीं यहाँ पे ड्राउजीनेस और अपने होश में नहीं था, बस वो बताया जा रहा था कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। और यहाँ पे वांगजी और लांसन दोनों ही उस इलीगल ओमेगा को एक्सपोज करने के लिए स्वयं और साउथ इंडियन को बोल दिए थे, पर स्वयं ने कहा था कि लीगली ओमेगा को सेल किया जाता है, अपनी मर्ज़ी से वो अपनी बॉडी को सेल करते हैं। और तुम्हारी तो हीट तुम्हारी रट आने वाली है और इस पर ये रट तुम दोनों ट्विंस हो, तुम दोनों हैंडल नहीं कर पाओगे और तुम दोनों डोमिनेस अल्फा हो। इसी वजह से तुम्हें इस बार एक ओमेगा के साथ अपनी नाइट स्पेंड करनी होगी। ऐसा नहीं था कि लानवांगजी और वांगजी ने कहीं ओमेगा के साथ नाइट स्पेंड नहीं किया है, पर हाँ जो भी ओमेगा उनके पास आती थी इधर वो किसी ओपिनियट के थ्रू आती थी और या फिर एक सेंसेशन के थ्रू आती थी, जिसकी वजह से वांगजी और लानजन को उन्हें मारना पड़ता था। और इसी वजह से वांगजी और लानजन को ओमेगा से घृणा से जैसे हो गई थी। कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ में थोड़ी सी दिलचस्पी दिखाओ और वो चीज़ आपको बार बार हट करने लगे तो आप उस चीज़ को दूर कर दोगे, आप उससे खुद दूर हो सके। वैसे ही लान और वांगजी ने पूरे 4-5 सालों से ऐसा ही किया था। पर हाँ उन्हें ये नहीं लगता कि सारे ओमेगा वैसे ही हैं जैसे उन्हें माननी आती है, तो वो सारे ओमेगाओं को पहचानने की कोशिश भी करते हैं। शॉर्ट उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बहुत ज़्यादा नफरत है, ड्रग्स डीलिंग से भी ज़्यादा नफरत है। हाँ तुम गन सप्लाई करो या फिर तुम
किडनैपिंग करो या फिर कुछ और बिजनेस में जाओ कि किसी और की लॉस करो, इनने उन्हें इस सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि उनका भी काम यही था। पर हाँ, किसी ओमेगा के साथ ज़िंदगी खेलना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। इन सब की वजह से ही उनके काका लांसटेन मर गए थे और इसी बात से ही वांगजी और लांसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि लोग अपनी को तो खुद को तो ह्यूमन सकते हैं, दूसरों को कीड़े मकोड़े। और जो ऐसा सोचता है उन्हें लांसन और लान वांगजी इससे क्रूर मौत देते हैं कि उनकी 7 पुश्तें भी काँप जाती होगी। तो लांसन ने और वांगजी ने अपनी मिशन को कंप्लीट करके जो आ रहे थे तो उनका ट्रिगर हो रहा था, उनके फेरोमोन तो उनके कंट्रोल में नहीं है। जब ये बात उन दोनों को पता चली वो सीधा उस डॉक्टर के पास गए इनेटर लेने के लिए। पर उन डॉक्टर ने कहा कि ये कुछ समय के लिए है, आज तुम्हारा रेड ट्रिगर होगा तो ये 2 दिनों के लिए, पर तुम दोनों डोमिनेंस चल पाओ, तुम्हारा रेड 7 डेज तक चलेगा और उससे भी ज़्यादा शायद तुम लोगों के लिए इस बार का रेड बहुत जानलेवा है। ये सुनने के बाद लांसन तो भड़क गया था, उस डॉक्टर के उस कलर पकड़ने वाला था। तो ने कहा लांसन शांत हो जाओ, डॉक्टर है वो, उसने कुछ गलत नहीं कहा। तो लांसन ने कहा तो क्या, तो वांगजी ने कहा चलो यहाँ से। उसके बाद सुयांग को वांगजी ने फ़ोन किया तो सुयांग ने कहा हम बोलो वांगजी। तो वांगजी ने कहा ऑक्सन कहाँ पे। ये सुनने से लांसन को तो झटका ही लग गया कि वांगजी ऐसा बोल रहा है। तो सुयांग ने कहा ऑक्सन वेंस के बार में हो रहा है। ये सुनने के बाद वांगजी ने कहा क्या, वेंस के बार में। तो सुयांग ने कहा हाँ, उनके लीगल बार में, वहाँ पे ऑक्शन होता है, मतलब वहाँ पे प्रोस्टिट्यूट टाइप की ओमेगा मिलती है और तुम्हें शायद अनटच ओमेगा भी मिल जाएगी। ये सुनने के बाद वांगजी ने फ़ोन कर दिया और लांसन ने कहा तुम श्योर हो वांगजी। तो वांगजी ने कहा क्या हमारे पास कोई और रास्ता है, क्या हम एक दूसरे को मार डालें, ये चलेगा तुम्हें। तो लांसन ने कहा मुझे तुम बिल्कुल नहीं मानना। तो वांगजी ने कहा तो फिर चलो। उसने ड्राइवर को लोकेशन दिया और ड्राइवर उस बार में पहुँच गया था। उसी समय विंग भी उसी बार में उसी ऑक्शन में था जहाँ पे लांसन और लान वांगजी थे और वहाँ पे ओमेगा की बोली लगी रही थी। पर वहीं वहाँ पे एकदम शांत बैठा था, उसकी मिल्की वाइट स्किन रिवील हो रही थी, उसकी पूरी बॉडी फ्रेजाइल से होती ना, 16-17 साल की बॉय की बॉडी कैसी होगी, पूरी एक फ्रेजाइल सी गर्ल इस टाइप क्यूट सॉफ्ट टाइप, वो पूरी उनकी दिखाई दे रही थी। उसने जो रिवीलिंग कपड़े पहने थे उसकी वजह से उसकी मिल्की थाई लेग दिखाई दे रहा था, उसके टाइनी वेस्ट दिखाई दे रहा था और उसके पूरे चेहरे पे जो मासूमियत थी वो सब से ज़्यादा प्यारी थी। लांसन और लानवाजी डायरेक्ट जाके ये तो नहीं कह सकती, खरीद नहीं सकते ना कि वो मार्केट में किंग्स है, ओबियसली उन्हें अपनी प्रेस्टीज मेंटेन करनी रखी हुई। तो वो VIP सेक्शन पे चले गए थे और वहाँ से जब उन दोनों ने उनको देखा तो एक साथ बोला मुझे वो ओमेगा चाहिए। तो लांसन और लानवाजी एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे और नहीं तुम्हें भी। तो लांसन ने कहा वांगजी तुम्हें जो चीज़ पसंद है मुझे कैसे नहीं पसंद आई। तो वांगजी ने अपना सिर नाम हिला दिया और वहीं वेंचाओ ने बोली स्टार्ट की थी। ये देख के लांसन और लांगवांजी को थोड़ी सी तो गुस्सा आया कि वो अपनी ही उस लोग के खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिखा था कि वहाँ पे ओनर्स कभी भी बोली नहीं लगा सकते। और वेंचाओ को जब एक्चुअली वेंचाओ उस सेक्शन गए थे जहाँ पे ओमेगा को नोच खाने वाले, मतलब कहते हैं ना एक टॉय समझने वाले वो अल्फाज थे, वहाँ पे गया था। जब उसने लेडी से पूछा कि विंग कहाँ पे, तो उसने कहा कि आपने तो बोला था उसे उस ऑक्शन में भेजने। ये सुनने के बाद वेंचाओ ने कहा क्या किया तुमने। तो उस लेडी ने कहा कि क्या हुआ। तो वेंचाओ ने कहा अच्छा छोड़ो तुम इन्हें रेडी करो और काम सही से हो जाए। और वेंचाओ वहाँ से गुस्से में से आ गया था और वहाँ पे जब वो सारे ओमेगा को इलीगली सेल कर रहा था, वहाँ पे बस कहते हैं ना एक डिसेंट से अल्फाज होते जो ओमेगा को पैम्पर करते हैं, उन्हें टॉय नहीं समझते हैं, हाँ अपनी प्लेजर के लिए लेते हैं, पर जब मन चाहो वो सब नहीं कर सकते, जैसे नोट्स खाने के दरिंदे जैसे। और वेंचाओ को खुद ही गुस्सा आ गया कि विंग वहाँ पे क्या कर रहा है। और वहाँ पे रूल था कि वहाँ के बार ओनर मतलब
खुद वेन चाओ और वेन के फैमिली से कोई वहाँ पे ऑक्शन में कोई बीट नहीं लगा सकता। पर वेन चाओ ने वो रूल तोड़ा था। तो वेन चाओ ने कहा इस प्यारी से ओमेगा के लिए इतना तो बनता है ये कि ये उसने बात घुमा दी थी और सारे लोगों को भी हाँ ये बात सही लगी थी वहाँ पे अल्फा हाउस ने। और लांजन और लानबांग भी ऊपर से ही ये देख रहे थे। उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने जो इस ओमेगा पे आग डाली है, कहते ना एक होती है कि वो चीज़ मेरी है, तुम्हें उनमें हाथ क्या आग डालने की कोई इजाज़त नहीं है, वैसे टाइप से ये दोनों। तो उन्होंने सबसे हाईएस्ट बीट लगाया और उन्होंने अपने नाम से बीट नहीं लगाया था, एक माफिया किंग से नाम से बीट लगाया था। और माफिया किंग का नाम सुनते ही अंडरवर्ल्ड हो या नॉर्मल वर्ल्ड कोई भी आगे नहीं आता है। और इन्होंने हाईएस्ट रेट में इनको खरीदा था। ये सुनने के बाद वेंचो ने कहा इन लॉन ब्रदर्स की तो इन्हें से पता है हम ये लॉन से, पर हाँ किसी दिन इनके बारे में प्रूफ नहीं मिलता है क्योंकि वांग जी और लांजन ऐसे काम करते अपने माफिया वर्ल्ड के काम। माफिया किंग से नाम से तो फेमस थे, माफिया किंग क्या पूरी दुनिया को पता था कि लांस ब्रदर्स ही माफिया है, माफिया किंग्स है। पर एक क्वेश्चन कहते हैं ना कि हम हाथ उठाए बोले कि तुम माफिया किंग हो, वो क्वेश्चन कोई नहीं बोलता था और उनके एग्नेस्ट कोई भी प्रूफ नहीं मिल रहा था और वो कोई गलत काम भी नहीं करते थे जिसकी वजह से सरकार को कोई थ्रेट हो तो सरकार भी उन्हें सपोर्ट करता था। तो वेंचो ने कहा कि माफिया लैंड के तो उसने गहरी सांस ली और कुछ नहीं कहा क्योंकि वेंचो ने कहा वैसे भी माफिया किंग्स के यहाँ तो फेमस है ना कि एक ओमेगा सिर्फ एक रात के लिए वही तुम्हारा तो मुझसे भी बुरा मैं जो सोच रहा था उससे भी बुरा हाल होगा। अफसोस मैं तुम्हें हर रोज़ तो अपना देखना चाहता था, बस तुम एक बार में मर जाओगे। ये कह के वेंचो ने ठीक एक इशारा किया तो वहाँ पे जो ऑक्शन में जो बीट को रिप्रेजेंट कर रहा था उसने विंग को लांस को सौंप दिया था, मतलब माफिया किंग्स को। और विंग की फेरोमोन इतनी स्ट्रॉन्ग थी जब लांस अपनी गाड़ी पे आए उन्होंने विंग की जो फेरोमोन्स इनहेल की उनकी रेड इमीडिएटली ट्रिगर हो गई थी। उनके आसपास अपने ऊपर से काबू खोने लगे थे, मतलब वांगजी और लांजन उनके जो फेरोमोन्स इनहेल करने के बाद अपने ऊपर से अपने काबू खो गए थे। उन्होंने उनके मतलब जो विंग बुदबुदा रहा था कि मुझे जाने दो प्लीज़ मुझे जाने दो, उन्हें वो कानों तक गूंजी ही नहीं थी। और वो उस ड्राइवर को सीधा ऑर्डर लेके गई कि लैंड मेंशन लेके चलो। ये सुनने के बाद वो ड्राइवर भी शॉक में था क्योंकि उन्हें उस ड्राइवर को हुए एक डोमिनेट अल्फा फ्रेग्रेंस की एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। दोनों की स्मेल सैंडलवुड थी ट्विन से और उसमें से थोड़ी सी रॉस एंड स्पाइसी स्मेल आ रही थी। तो उस ड्राइवर ने कहा सर पर तो भांग ने कहा लेके चलो। तो सर ड्राइवर ने कहा सर यहाँ से बहुत टाइम ले जाएगा। तो लांजा ने कहा पास ही के होटल में लेके चलो 5 स्टार। ये सुनने के बाद वो ड्राइवर भी शौक क्योंकि ये दोनों ब्रदर अपनी लाइफ में कंट्रोवर्सी को इतना अवॉइड करते हैं और ऐसे ओमेगा के लिए इन्हें हो क्या है यही सोच रहे थे ये दोनों। और भांग जी उनकी नेक को इनहेल करिए जा रहा था, लांजन दूसरी साइड से इनहेल करिए जा रहा था और वो बेचारा ड्राइवर सोच रहा था पता नहीं ये दोनों यहीं पर ना शुरू हो जाए। ये कह के उसने नज़दीकी एक 7 स्टार होटल में लिया और प्राइवेटली उन्हें उनके रूम में छोड़ दिया गया था VIP रूम में। उसके बाद लांजन ने विंग को बेड पर बैठा था और वांग जी विंग के ऊपर आ गया था और उनको किस किया जा रहा था और लांजन दूसरी ओर से विंग इस पूरी बॉडी को एक्सप्लोर जैसे किया जा रहा था। विंग कह रहा था जाने दो। ये बात वांग जी और लांजन के कानों में जैसे आ ही नहीं रही थी और वो दोनों इनके साथ उस रूम से उनकी मॉर्निंग उसकी स्क्रीमिंग उसकी प्लेजरेबल साउंड पूरी 7 डेज तक आ रही थी क्योंकि इन दोनों अल्फा उसका रेड ट्रिगर हो गया था। विंग बेक कर रहा था। वांग जी और लांजा ने विंग के साथ डिफरेंट पोजेस में डिफरेंट स्टाइल में विंग को बुरी तरह से रियून कर रहे थे। विंग की बॉडी विंग तो बीच इंटीमेसी के टाइम पे बेहोश भी हो जा रहा था क्योंकि तो अल्फा उसको संभालना विंग के बस की बात नहीं थी और विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा प्रेशर थी।
आज से 70 ओमेगा उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल थी और वांग जी और लांसन विंग के ऊपर बर्फ थे। पूरे 7 डेज़ के बाद विंग को भी होश आया क्योंकि वांग जी और लांसन का इतना हैवी फ्रेगनेंस था रट का, जिसकी वजह से विंग की हीट ट्रिगर हो गई थी और विंग को 7 डेज़ के बाद पूरी उसकी बॉडी में पूरी दर्द कर रही थी। लांसन और वांग जी वहाँ से चले गए थे। जब उनका रट ख़त्म हुआ था वो सोए थे। सुबह मॉर्निंग 5 o'clock के वहाँ सुयांग और साउथिंचन ने उन्हें इमरजेंसी के थ्रू बुलाया था कि उन्हें इलीगल ओमेगा के जो सेल हो रहे थे, ऑप्शन हो रहे थे, वहाँ की परमानेंट जगह मिल गई है और हमें जिस जिस ओमेगा को वहाँ पे भेजा था वो शायद मुसीबत में है। वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है पर कर नहीं पा रही। यह सुन के वांग जी और लांसन वहाँ से चले गए थे। वहीं खुद को एक बड़े से VIP लग्जरियस रूम में देख खुद को पाता है। उसे पता चल रहा था कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। मतलब उसके मुताबिक तो गलत ही हुआ है ना। आपके बिना मर्जी के आपको कोई छुए, आपके साथ कोई कुछ करे तो वो गलत ही है ना। तो वहीं वहाँ पे रो रहा था। वहाँ की रूम सर्विस जो थी वहाँ पे आए, उसने इनको खाना दिया। वो एक ओमेगा थी। वांग जी और लांसन ने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करके गए थे वहाँ के होटल स्टाफ को। तो वहाँ पे एक ओमेगा आई, उसने उनको खाना दिया। तो इन्होंने कहा मुझे नहीं खाना। तो स्टाफ ने कहा प्लीज़ खा लीजिए क्योंकि यहाँ के VIP गेस्ट ने हमें कहा है, वरना हम सबकी नौकरी चली है। ये सुनने के बाद विंग थोड़ा शॉक में था। तो विंग ने कहा कौन थे? तो वो VIP गेस्ट, वो स्टाफ बोली वो VIP गेस्ट 2 ब्रदर्स थे, ट्विंस थे। ये सुनने के बाद विंग ने कहा तो अल्फा ने मेरे साथ ये किया। उसने बाद विंग ने कहा आज तारीख कौन सी है? क्यों इनको पता चल रहा था कि वो जिस दिन किडनैप हुआ उस दिन के बाद से उसे कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो स्टाफ ने जब 7 डेज़ के बाद का डेट बताया, विंग शॉक हो गया कि 7 दिन हो गए मैं इस कमरे में हूँ। तो वो क्लीनर लेडी ने कहा हाँ आपका वार्म बाथ रेडी हो चुका है, आप जाके फ्रेशन अप हो जाइए। और ये रहा पेन किलर्स। ये कहने बाद उन्होंने अपना सर हाँ मिलाया और वहाँ से वो लेडी जाने वाली थी कि विंग ने पूछा क्या मैं बाहर जा सकता हूँ इस होटल से। तो उस लेडी को पता नहीं था ना कि हाँ ये विंग को वहाँ पे रखना है कि कैद करके या फिर वहाँ से जा सकता है, क्योंकि स्टाफ को लगा कि ये तीनों हस्बैंड्स हैं और ये यहाँ पे इसलिए आए थे हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए। तो उस लेडी ने कहा आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, आपका मर्जी है। इसने विंग ने कहा मन में तो शायद इन्हें पता नहीं। तो विंग ने सर अपना हाँ मिला और वो लेडी वहाँ से चली गई थी। और विंग जैसे तैसे खुद को संभालते हुए वो पहले खड़ा हुआ, एकदम से गिर गया। उसने कहा मेरी कमर, मुझे तो मेरा लेग फील ही नहीं हो रहा है, ये अल्फा थे क्या थे ये। उसके बाद इन्हें खुद को जैसे तैसे संभाला। वो वहाँ से बात लेने के लिए चला गया। बात लेके वो आया, उसने स्ट्रॉन्ग डोज क्या पेन किलर के दो डोजेस ले लिए, क्योंकि उसे पता है यहाँ से उसे निकल के सिर्फ डोम में पहुँचना है। उसके बाद वो वहाँ पे सेफ है नहीं, हुसैन को बोल के वो अपने ब्रदर के यहाँ जा सकता है या फिर बैंकिंग और वेंडिंग से बोल के वो वहीं पर कहीं पे छुप सकता है या फिर जैंगसंग से या यानली से मदद पा सकता है। उसके सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, इसी वजह से कोई ना कोई तो हेल्प कर ही लेगा। इसलिए उसने खाया, उसने देखा वहाँ पे उसके साइज़ के कपड़े रखे गए थे, उसने उसे वेयर किया और वो सीधा वहाँ से टैक्सी लेके डॉम में पहुँचा था। और वहाँ पे जाते ही उसने डॉम के जो इंचार्ज होते हैं उनने कहा कि वो नीर हुसैन से बुला ला। और नीर हुसैन 7 दिनों के बाद उनको ऐसी हालत में देख के वो भाग आया। उसने मैसेज भागते हुए आके ही उसने सबको मैसेज किया कि विंग वापस आ चुका है। उसे जैसे न्यूज़ मिली विंग के ऐसी हालत देखी, न्यूज़ ने कहा विंग ने कहा प्लीज़ इन्हें पैसे दे दो विंग न्यूज़ हुसैन। तो न्यूज़ हुसैन ने उस टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए और विंग को जैसे तैसे करके डोम के अंदर लेके गया। और न्यूज़ हुसैन ने कहा ये क्या हुआ तुम्हारे साथ, किसने किया? तो इन्हें मुझे नहीं पता,
मुझे मैंने लास्ट बार कहा था और विंग रोने लगा, विंग फूट फूट के रो रहा था। और न्यूज़न की मैसेज सुन के सारे दोस्त वहाँ पे आ गए थे और यानली और वैंकिंग ने पूछा कि विंग हुआ क्या है, तुमने ये लेटर छोड़ा था कि तुम ग्रोसरी लाने जा रहे हो, तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें लाने जा रहे हो। तो फिर विंग जैसे तैसे खुद को संभालता है और कहता है वेंचो। ये सुनने के बाद तो वैंकिंग और वेंडिंग के होश उड़ गए और कहा तुम वेंचो के पास थे इतने दिनों से। तो विंग ने कहा नहीं, मैं वेंचो के साथ नहीं था, उसने मुझे बेच दिया था, मैं किसी अल्फाज के साथ था। यह सुनने के बाद यांग चैंग जिंजर और निंग वहाँ से चले गए थे क्योंकि उन्हें पता है कि विंग उनके सामने सब कुछ नहीं बोल पाएगा। तो न्यू ने कहा विंग बताओ क्या हुआ है। तो विंग ने जितना उसे याद था, जो याद था उसने सब बोल दिया। तो न्यू ने कहा तुम्हें उन अल्फाज के बारे में कुछ नहीं पता। तो विंग ने कहा नहीं, मुझे जानना भी नहीं है वो कौन थे, मुझे नहीं जाना। तो यानली को समझ में आ रहा था कि उनके ऊपर क्या बीत रही थी और यानली कहीं ना कहीं उनमें अपनी छोटी भाई को ढूंढ रही थी और इनको भी लगता था। तो वो फुट फुट के रोने लगा। तो यानली इनको संभालने लगी। तो विंकिंग ने कहा इस बारे में आप कोई बात नहीं करेगा विंग, जानता हूँ ये बोलना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, बट परेशान मत हो। वेंचो के बारे में मुझे जितना पता है वो तुम्हें अब नहीं ढूंढेगा क्योंकि तुम बिक चुके हो। ये सुनने के बाद विंग ने कहा तुम उसे जानते हो। तो निंग ने कहा उसे कैसे नहीं जानूंगा, मेरा कज़न ब्रदर है, उसकी जिन्होंने काम की वजह से हमने उससे हमारे रिश्ते तोड़ दिया उसकी फैमिली से, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतना। तो वैंकिंग बुक बोलने वाली थी। उसने कहा वैंकिंग शांत हो जाओ, अभी ये सब के बारे में बात करनी की कोई ज़रूरत नहीं, हमें विंग को संभालना है। और उन्होंने विंग को संभाला। विंग 2 दिन से उस कमरे से बाहर नहीं आया और लानजान और वांगजे ने भी उस ओमेगा लेडी को ढूंढने की कोशिश की, पर उसे उनकी डेथ बॉडी ही मिली और कुछ नहीं। एक्चुअली क्या हुआ था, जब वेंचा के हाथ से विंग निकल गया था तो वेंचा को इतना गुस्सा आया कि वो उस ओमेगा लेडी के पास गया, उसे इतना ब्रुटली रेप करके उसे मार डाला था। और ये देखने के बाद वांगजी और लानजान को इतना गुस्सा आया और उन्होंने कहा उसे ढूंढो, जो कोई भी है उसे ढूंढो, वो हमारे हाथ से बचना नहीं चाहिए। तो सियांग और साओसिंजन ने कहा ठीक है। तभी वांगजी ने कहा साओसिंजन तुम इन सबसे दूर रहोगे, तुम प्रेग्नेंट हो। और लानजान ने कहा वैसे वो ओमेगा कहाँ पे है। ये सुनने के बाद सियांग और साओसिंजन ने बोले कौन से ओमेगा के बारे में बात कर रहे हो। तो लानजान ने कहा तुमसे कौन बात कर रहा है, मैं फ़ोन पे बोल रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद सियांग ने कहा हाँ वैसे भी बताओ कौन सी ओमेगा है। तो वांगजी ने कहा हमने जिसे ऑक्शन में खरीदा था उसे हम होटल में छोड़ रहे हैं। ये सुनने के बाद साओसिंजन ने कहा तुम उसे होटल पे छोड़ा है, वो वहाँ पे होगा क्या। ये सुनने के बाद लानजान और वांगजी को भी लगा कि वो वहाँ पे होगा क्या। उसके बाद उन्होंने पूछा भी। तो मैनेजर डरते हुए बोला सर वो ओमेगा उसी दिन बहुत से चली गई थी। ये सुनने के बाद लानजान और लानबाज एक दूसरे को देख रहे थे और उसमें शायद उसे पता चल गया कि इन दोनों अल्फाज ब्रदर को कोई चकमा दे के भागे। तो सियांग जोर जोर से हंसने लगा और कहा वो ओमेगा तुम दोनों के कैसे भाग गया। तो लानजान ने सियांग की कलर पकड़ते हुए शराब सियांग। तो सियांग ने कहा देखो तुम्हारे लिए काम करता हूँ, पर हम चारों दोस्त थे, पर वांगजी लानजान तुम दोनों ने एक ही ओमेगा चूज़ किया और उसने तुम्हें दोनों को चकमा दे के भाग गया। तो वांगजी ने कहा हमने उसे खरीदा है, उसने सोच भी कैसे लिया, क्या उसे पता नहीं था कि वो खरीदा गया है और वहाँ से जाना नहीं है। ये सुनने के बाद सियांग और साओसिंजन ने कहा एक दूसरे को देखने लगे और लानजान वांगजी थोड़ी देर खामोश हो गए। तो साओसिंजन ने कहा क्या ये हो सकती कि वो ओमेगा वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से ना आया हो। तो वांगजी ने किसी को फ़ोन लगाया और कहा नीमिंजो मैं आपको एक ओमेगा की तस्वीर दूँगा, मुझे उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सुनने के बाद नीमिंजो ने कहा ये सर बोले, क्योंकि नीमिंजो माफिया ब्रदर के बारे में जानते थे क्योंकि लानजान के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो वांगजी ने कहा आपको सर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो नीमिंजो ने कहा ठीक है बताओ। ये कहने के बाद लानजान ने सीसीटीवी फुटेज सही उनकी तस्वीर वीडियो निकाल के नीमिंजो को सेंड कर दिया था। और यहाँ पे सियांग ने कहा अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई होगी तो वेंचाओ
वेंस फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। तो लांजन ने कहा तो तुम यहाँ पे खड़े रह के क्या कर रहे हो, पता करो। यही कहने के बाद स्वयं वहाँ से चला गया और साउंजिन सेक्रेटरी का काम देखने लगा। और लानजान लानवांग से अपने ऑफिस के मीटिंग में इन दोनों में बिजी रहने लगे। नी मिंजो पे प्रेशर पड़ रहा था क्योंकि विंग एक ऑर्फनेज था और विंग के बारे में पता लगाना बहुत आसान था, पर विंग एक दूसरे सिटी से यहाँ पे आया था, तो विंग के यहाँ पे इतने सारे कॉन्टैक्ट्स नहीं थे पहली बात। और दूसरी बात पूरी हिस्ट्री को निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर लानजान और लानबाग के चक्कर में नी मिंजो ये काम जल्दी जल्दी कर रहे थे, उनके ऊपर बहुत प्रेशर था। और यहाँ में माफिया किंग्स की गुस्से के बारे में ये पूरे पहले से लानजान तो 2 बार फ़ोन करके नी मिंजो को धमका भी चुका था। वांगजी जो था काम एंड कोल्ड नेचर का, उससे थोड़ी स्पेशल लेवल से ज़्यादा थी। बहुत पेशेंसली वो वेट कर रहा था कि नी मिंजो जल्दी से बताएंगे। तभी उस 2 दिनों के बाद विंग यहाँ पे खुद को संभालते हुए नी हुसैन के साथ कैफ़े में कॉफ़ी पीने आया था। उसी वक्त सुइयांग और नी मिंजो एक साथ उस मांगजी के ऑफिस में आए और लानजान के ऑफिस में आके बोले वेंचा हुए। और मिंजो ने कहा वो मेरे भाई का दोस्त है, वही शनबो एक स्टूडेंट है। ये सुनने के बाद तो सारी सिचुएशन इन सबको समझ में आ गया था कि क्या हुआ होगा। और लानजान और लानराजी को अपने दिल में थोड़ी सी तो बुरी लगी थी कि इन्होंने इनोसेंट ओमेगा का फ़ायदा भी उठा दिया था और वो ओमेगा अपनी मर्जी से भी नहीं थे, पर ये दोनों विंग से एडिट हो चुके थे। इन्हें विंग चाहिए थे अपने बेड पे, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। तो वांगजी और लानजान ने कहा, स्वयं को कहा वेंचाओ मुझे अपनी बेसमेंट में चाहिए। और न्यू मिंजो से लानजान गया एड्रेस, उसके बाद न्यू मिंजो ने वहाँ पे एड्रेस दी और वो लानजान और लानवांग जी वहाँ पे चले गए थे। पर लानजान और लानवांग जी से पहले पहुँचने से पहले ही वेंचाओ उनके पास पहुँच चुका था, न्यू हुसैन और विंग के पास। क्योंकि वेंचाओ वहाँ से उस कार से क्रॉस कर रहा था, उसने जब विंग को वहाँ पे देखा तो उसे गुस्सा आ गया कि उसकी लाइफ इतनी आसान क्यों है और वो बच कैसे गया। ये सोचते हुए विंग में कहते हैं ना इंसान अपनी ईगो में आके कुछ भी कर जाता है, उस समय वेंचाओ ने भी नहीं सोचा था कि उसने विंग लांस के थ्रू ऑक्शन में जीता गया है। तो वेंचाओ ने आए देखा ना बाएं देखा, विंग को फिर से किडनैप कर लिया। और जब वांगजी और न्यू हुसैन के पास पहुँचे तो न्यू हुसैन कह रहा था ब्रदर्स आप यहाँ। ये सुनने के बाद लानजान ने कहा बाद में तुम्हारे साथ जो ओमेगा है वो कहाँ पे। ये सुनने के बाद न्यू हुसैन ने कहा उसे गार्ड्स ले गए। ये सुनने के बाद वांगजी ने कहा कौन से गार्ड, तो न्यू हुसैन ने कहा उसे फेंस का गार्ड लेके गए शायद, मुझे नहीं पता, प्लीज़ उसे वापस ले आए। तो लानजान ने कहा उसे कैसे वापस ना हो, हमने उस पर इतने पैसे खर्च किए। ये सुनने के बाद न्यू हुसैन शॉक में था कि कहा आप दोनों ने उसे खरीदा है। तो वांगजी ने एक डेथ स्टेट देते हुए कहा तुम्हें उससे क्या मतलब। तो न्यू हुसैन ने कहा प्लीज़ मेरे दोस्त को बचा लीजिए। ये बात लानजान और लांगवान जी का स्मित देख के न्यू हुसैन में लगी मैं किस माफिया किंग से बात कर रहा हूँ, मुझे पता है ना। उसके बाद न्यू हुसैन चुप हो गया और कहा प्लीज़ बचा लीजिए। और वहाँ से वांगजी और लानजान चले गए थे। और को जब होश आया उसने देखा उसके सामने वेंचाओ है, उसकी पूरी बॉडी थरने लगी, वो डरने लगा। उसने कहा प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो चिल्ला रहा था लिटरली। तो वेंचाओ ने कहा ओहो उस माफिया किंग से ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया कि तुम्हें अल्फा से डर लगने लगा है विंग, पर मुझे डाउट है तुम बच कैसे गए। तो विंग उसकी आगे शॉक में थी कि उसने जिसके साथ नाइट स्पेंड किया वो माफिया किंग से, उसने कुछ नहीं बोल रहा था। तो वेंचाओ ने कहा छोड़ो, वैसे भी उसने उन्होंने तुम्हें तो यूज़ कर लिया ना, अब मेरी ये कि जैसे ही वेंचाओ इनको फोर्स करने लगा था राग से उस रूम का गेट ओपन होता है और वहाँ पे लानजान और वांगजी के साथ बहुत सारे गार्ड्स आते और वेंचाओ कह रहा था कौन है वे। ये कहने के बाद उसने जैसे ही पीछे मुड़ा तो लानजान और वांगजी को देखे उसकी हालत खराब। लानजान ने कहा तुमने हमारी ओमेगा को टच करने की कोशिश की जिसे हमने ख़रीदा है ऑप्शन में। ये ऐसे ही मॉकिंग में बोल रहा था। तो वेंचाओ ने कहा उसने कहा कि ये तो बाहर घूम रहा था, बस मैं इसे पनिश करना चाहता। तो वांगजी ने कहा वो हमारी ओमेगा है, हमने उसे खरीदा है, मतलब वो हमारा है और तुमने हमारी चीज़ को हाथ लगाने की उसे पनिश करने के बारे में सोचा है।
ये कहने के बाद सोयांग को भी लांजन ने इन्फॉर्म दे दिया कि वेंचाओ कहाँ पे हो सकता है। तो सोयांग भी वहाँ पे आ गया था। तो वहीं लांजन ने कहा इसे हैंडल करो, ये कह के वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके भांग से ले गया था। भांग जी इसके आगे मतलब लांजन और विंग चले गए, भांग से भांग जी चला गया था। और विंग कह रहा था प्लीज़ मुझे नीचे उतारिए। ये सुनने के बाद तो भांग जी और लांजन को इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि अभी उनके सामने कोई आ जाए उसे गोली चढ़ा दे, बस उनको वो कुछ करना नहीं चाहते थे। उन्होंने उनको कार में पटका और ड्राइवर को ऑर्डर दिया कि लैंड मेंशन लेके चलो, ये ओमेगा से वहीं पे रहे। ये सुनने के बाद उन्होंने कहा प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो भांग जी ने उनके गालों को स्क्वीज़ करते हुए कहा हमने तुम्हें ख़रीदा है, मतलब तुम हमारी प्रॉपर्टी हो, तो तुम अब से हमारे साथ ही रहोगे और जो हम कहेंगे तुम वही करोगे। और पहले हमारी बात सुनो, आज के बाद से तुम्हारे आसपास कोई भी आसपास नहीं आने चाहिए, वरना वो आसपास नहीं बचेंगे। ये सुनने के बाद वहीं शौक में था और कह रहा था क्यों भगवान, क्यों मुझे ऐसी लाइफ क्यों मिली। वो बोल के वो रिट्रेटेड रोने वाला था। तो ये लांजन ने कहा हमारी मर्जी के बिना तुम रो भी नहीं सकते हो विंग। ये कहने के बाद विंग शौक में था कि उन्हें इन दोनों को उसका नाम भी पता है। और विंग वहाँ पे खामोश बैठ गया और सीधा गाड़ी जाके लैंड मेंशन में पहुंची। वहाँ के जो बटलर थे उन्होंने लांजन और वांगी को ग्रीट किया और लांजन ने कहा कि हमने जो रूम रेडी करने के लिए वो रेडी है। तो वांगी ने तो उस बटलर ने हाँ कहा और वांगी ने कहा इसे वहाँ पे लेके जा। और वांगी ने कहा प्लीज़ सावर लेके हमारे लिए रेडी रहना। ये सुनने के बाद ने कहा मन में कहा हुआ था ये दोनों ने मुझे उस दिन नहीं छोड़ा था, 7 दिनों के बाद मुझे छोड़ा था, 2 दिनों में मेरी कब्र हुआ। और फिर से ये कह के वही मन में डरने लगा। फिर उन्होंने सोचा ये माफिया से इन्होंने तो मुझे बचाया, वरना वो वेंचाओ ने तो मुझे मारे, क्या क्या करने के बारे में सोच रहा था। और वैसे भी वही खामोश हो गया और मन में बोला कि इन्होंने तो मुझे खरीदा है ना, तो क्यों ही मुझे। उसके बाद वही अंदर चले गए और उसने कुछ नहीं कहा। और वांग जी ने सारी स्टाफ को दिल्ली गैर देते हुए कहा कि इसे भी आज से यंग मास्टर की तरह ट्रीट होगा, कोई भी इससे मिसबिहेव नहीं करेगा, जो मिसबिहेव करेगा वो अगले दिन अपने घर पे नहीं हुआ। ये सुनने के बाद सारे स्टाफ डर गए थे और वांग जी और लांजन अपने अपने रूम में चले गए थे। और लांजन ने कहा क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया। तो वांग ने कहा क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया। तो इन दोनों ने एक साथ जवाब दिया नहीं। तो लांजन ने कहा तो फिर क्यों। तो वांग जी ने कहा वो हमारे ही है, उसे हमारे अलावा और कोई छू भी नहीं सकता है। ये सुने और लांजन ने कहा वांग जी तुम पता है तुम्हारे नेचर में सिर्फ पेशेंस लेवल ज़्यादा है, मैंने तुम भी मेरे जितने ही अकड़ू खड़ूस। तो लांजन ये तो बोलने वाला था कि वांग जी ने कह दिया कि बोलो मत, तुम खुद को भी बोल रहे हो। ये सुनने वाला लांजन चुप हो गया था और उन दोनों ने अपने अपने अलग अलग सावर अपने अपने रूम में चले गए थे और सावर लेने लगे थे। और वहीं यहाँ पे बात लेते हुए सोच रहा था कि क्या करेंगे ये दोनों, फिर से उस दिन की तरह क्या मेरे साथ वो सब करेंगे। ये सोचते कि उनकी रूह काँप रही थी। और ऐसे ही वहीं बाहर आ गया था रेडी होके और लांजन भांजी पे आ गए थे, डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और वहीं वहाँ पे जाके बैठ गया था। वहीं ने एक पिंक कलर का क्यूट सा आउटफिट पहना था वाइट पेंट के साथ। तो लांजन ने कहा देखो तुम कॉलेज जा सकते हो, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनने के बाद उनका मन में खुशी हो गई। और फिर भांजी ने कहा हाँ पर किसी अफवाह के साथ बात नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद तो ने धीरे से बोला क्या दोस्तों के साथ भी नहीं। और भांजी और लांजन उनको ऐसे दिख रहे थे जैसे अभी खा जाएंगे, पर फिर भी कह रहे थे नहीं बात नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद चुप हो गया। उसने और कुछ नहीं कहा। ने लंच किया और वांगजी और लांजन वहाँ से चले गए थे। और चुपचाप से वहाँ से कॉलेज जाके कॉलेज जाने के लिए निकला गया था क्योंकि वांगजी और लांजन से ने कह दिया था कि मेरा लंच के बाद एक क्लास मैं उसे अटेंड करने के बाद मैं अपने लोकेश के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा। तो वांगजी और लांजन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके साथ एक गार्ड गया था और विंग ने न्यूज़न को सारी बातें बता दी। तो न्यूज़न ने कहा तुम्हारी लाइफ अब क्या होगी,
तुम्हें पता नहीं हुई, पता है उन 2 ब्रदर्स के पास जो भी ओमेगा गई है वो उसके अगले दिन डेड बॉडी बन के बाहर आई। ये सुनने के बाद इनके तो पसीने नहीं छूट रहे थे। विंग ने कहा ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये कह के वो रोने लगा। विंग वैसे ही रोने लगा। पर न्यूज़न ने कहा ये तो अच्छी बात है ना कि उन्होंने तुम्हारा शुगर डैडी। ये सुनने के बाद उसके सारे दोस्त न्यूज़न को देखने लगे और कहा तुम पता है इससे अच्छा उसकी लाइफ कुछ करने वाले थे पर रुक गए, तो विंग ने इससे अच्छा मैं मर ही जाता। तो ये सुनने के बाद विंकिंग ने एक जोर से विंग के डबले पे मारा, तो विंग ने आ लगी विंकिंग, तो विंकिंग ने और लगनी चाहिए, तुमने कैसे सोच भी लिया। तो विंग ने कहा पता नहीं है मेरे साथ क्या क्या करेंगे। तो न्यूज़न ने कहा जो एक अल्फा एक ओमेगा के साथ करता है। ये सुनने के बाद सारे लोग वहाँ पे शर्म से लाल पीले हो गए। और वेन्निंग ने कहा वही न्यूज़न तुम चुप ही रहो ना। तो न्यूज़न ने कहा क्या हो वेन्निंग तुम जैसे कुछ नहीं करोगे अपने रट के टाइम पे। ये सुनने के बाद तो वेन्निंग ने न्यूज़न का मुंह पकड़ा और वहाँ से ले गए। और वैंकिंग वहाँ से यार ले और वैंकिंग दोनों ऐसी हालत देख के वो दोनों क्या ही बोले और कुछ बोल नहीं सकते। और वहीं ने अपनी क्लासेस ख़त्म की और वो जब घर आया उसकी पूरी रूह काँप रही थी। उसे मतलब कहते ना एक अजीब सी गूज़बम्प्स, अजीब सी बेचैनी, बहुत सारी चीज़ें उसे फील हो रही थी। वो आया और उसने देखा कि वो फ्रेश होकर अपने रूम में वापस आया और देखा कि डिनर की तैयारी हो रही थी। तो विंग वहाँ पे चला गया। वो ऑर्फनेज में रहता था ना, उसे पता है कि खाना कैसे बनाते हैं, अपने काम खुद करते करते वहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता है। तो विंग में नहीं है वहाँ खाना बनाने के लिए चला गया। वहाँ के जो सर्वेंट्स है वो कह लेने लगे आप मत आइए हम कर देंगे। तो विंग ने कहा वैसे भी मैं बोर हो रहा हूँ और मेरा होमवर्क भी ख़त्म हो गया, बस क्या मैं थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद उन्हें वांगजी और लानजान की बात याद है कि उसे भी यंग मास्टर की तरह ट्रीट करना है, उसके हर ऑर्डर्स को फॉलो करना है। तो ये विंग ने जब बोला तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला और इनकी थोड़ी थोड़ी मदद लेने लगे। और ने कहा कि मैं खाना बनाऊंगा। तो ये सुनने के बाद सारे स्टाफ एक दूसरे को देखने लगे। तो उन्होंने कहा प्लीज़ बना दीजिए मना। तो ये सुनने के बाद उन स्टाफ ने और कुछ नहीं कहा, बस वेजिटेबल्स कट कर दिया। और इनकी कुकिंग स्किल की देखने को देखते ही वो सारे शौक के इतना प्यारा सा छोटा सा अंडर एज बच्चा कितना प्यारा कुकिंग करता है। एक्चुअली इनको 70 हो गया था, वो 18 में कदम रखने वाला था। ये बात किसी को नहीं पता थी, फिर भी अंडर एज है ना, तो इसीलिए वो एक क्यूट सा बेबी बॉय लग रहा था जो पता नहीं कहते ना पूरी मासूम है तो उसकी शक्ल पे थी वैसे ही। तो लानजान और वांगजी वेंचाओ की ऐसी बुरी हालत की उन्होंने। पहले तो उन्हें गुस्सा इस बात के आया था कि विंग को उसने टच कैसे किया था। दूसरा उसने इलीगल ओमेगा को ऑक्शन में के उनकी लाइफ बर्बाद करने की कोशिश की थी। हाँ वांगजी और लानजान 3-4 सालों से इसके मास्टरमाइंड को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे पर पता नहीं चल रहा था। इसी वजह से वो कोई ठोस कदम नहीं ले पा रहे थे। पर जब उन्हें पता चला कि वेंचाओ इन सब के पीछे है तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि क्या ही बोले। उन्होंने अपने बेसमेंट में वेंचाओ के साथ पूरी टॉर्चर करने लगे थे। उसकी उंगलियों से ब्लड निकल रही थी, उसके चेहरे में जगह जगह पे कट्स थे। लानजान और वांगजी अपने कहते ना उस रूप में आ गए थे जिस रूप में हम किसी भी इंसान को देखना भी पसंद नहीं करते, इतनी डरावनी रूप में आ गए थे। तो सुयांग ने वांगजी और लानजान को रोकते हुए शांत हो जाओ। तो वांगजी ने कहा इसे इतनी अच्छी मौत तो नहीं मिली। तो सुयांग ने कहा वांगजी लानजान तुम्हारे गुस्से को शांत करो, यह अच्छी बात नहीं है। तो लानजान ने कहा अच्छी बात नहीं है तो उसने जो क्या वो सही है ये कि वो उसने वेंचाओ को फिर से मारा। उसके बाद लानजान ने वांगजी ने कहा इसे खाना मत दो, पानी मत दो, इसके अंदर से जब खान ऐसे खुद अपनी बॉडी खुद खाने लगेगा ना तब उसे पता चलेगा। तो ये कह के लानजान और वांगजी वहाँ से चले गए थे। वहाँ से निकल के उन्होंने उस बेसमेंट से निकल के देखा कि उनके पूरे बॉडी पे ब्लड है और ऐसी हालत में तो ये दोनों इनके सामने जाना पसंद नहीं करेंगे। तो उन्होंने खुद को साफ किया, क्लीन कपड़े पहने और निकलने वाले थे। तो सुयांग वहाँ पे आया और कहा तो फिर उस ओमेगा क्या करने वाला। तो वांगजी ने कहा वो ओमेगा हमसे हमारे साथ रहेगा, उसे जो चाहिए हम देंगे। तो सुयांग ने कहा क्या तुम्हें गिल्ट हो रहा है वांगजी। तो लानजान ने गिल्ट नहीं, वो चीज़ हमारी है, हमने उसे खरीदा है। ये कह के वो दोनों वहाँ से चले गए थे। और सुयांग की हिम्मत भी नहीं होती कि वांगजी और लानजान से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करे। हाँ मस्ती मजाक एक तरफ होता है, जब
भांगजी और लांजन गुस्से में होते हैं, उनके साथ बात ना करने बेहतर है। और यहाँ पे ये दोनों बाहर से निकल गए थे और स्वयं वहाँ पे सासुजन के घर पे पहुँच गया था और सासुजन की टेक केयर कर रहा था। और सासुजन ने खाना बना दिया था और वो खाने बैठा था, स्वयं फ्रेश होके आ गया था और कहने लगा, तुम पता है भांगजी और लांजन एक भूमिका को केयर करे। ये सुनने के बाद साउथ इंजन को ठसका लगा और वो खांसने लगा। तो स्वयं ने कहा, साउथ इंजन संभल के। तो साउथ इंजन ने कहा, तुम्हें इतनी बड़ी न्यूज़ ऐसे देनी चाहिए क्या? तो स्वयं ने कहा, पता नहीं ये प्यार है, अट्रैक्शन या ऑब्सेशन। तो साउथ इंजन ने कहा, तुम डर लग रहे? तो स्वयं ने कहा, हाँ डर तो लगेगा, अगर ये प्यार है तो ठीक है, ये ऑब्सेशन बन गया तो पता नहीं उनके साथ क्या होगा। तो साउथ इंजन ने कहा, हम इसे ऑब्सेशन में बदलने ही नहीं देंगे, कि एडिक्शन में बदलने ही नहीं देंगे, हम इसे प्यार में ही कन्वर्ट कर देंगे। तो स्वयं ने कहा, तुम उन दो शेरों से भिड़ने की कोशिश करो। तो साउथ इंजन ने कहा, भूलो मत, बहुत शेर सिर्फ कोल्ड, एरोगेंट, रूथलेस है, पर उनके दिल से ह्यूमैनिटी अभी भी गई नहीं। हाँ, वो बस अपनी इमोशन को कहीं छोड़ आए, जैसे पत्थर के बन गए। तो स्वयं ने कहा, हाँ वही। तो साउथ इंजन ने कहा, पर वो वैसे थे क्या स्वयं? तो स्वयं ने कहा, नहीं। लांसीचन और अंकल के डेथ के बाद ही उनकी हालत हुई। लांसीचन ने मिंगियो को बचाने की गवा को कोशिश की और ये सब हो गया। तो साउथ इंजन ने कहा, तो फिर टेंशन मत लो। तो साउथ इंजन जब ये बोला तो स्वयं ने कहा, तो चलिए इन दोनों की लव स्टोरी लिख लेते हैं। हाँ, हम बस साधन बनेंगे। तो साउथ इंजन ने कहा, ड्रामा बस खाना खाओ। उसके बाद यहाँ पे लान मेंशन में लान वांगजी और लांजन घर पहुँचे और उन्होंने जब विंग को देखा, विंग ने किचन में काम करते हुए उसे पसीना आ गया था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो आ रहा था। कहते हैं ना, पसीने से हमारे चेहरे पे एक हार्ड वर्किंग करने के बाद एक अलग ही ग्लो आता है, वो ग्लो अलग ही हिट करता है। लांजन और भांगजी को वो ग्लो दिख के, वो ग्लो विंग पे दिख रहा था और विंग ने बेबी पिंक सा और प्यारा सा वाइट कलर का अटायर पहना था। उसकी कवर्ड में वो एक ओमेगा है, इसलिए उसकी कवर्ड में सारे पिंक कलर और रेड कलर के सारे, और विंग कुछ कह भी नहीं सकता है क्योंकि बटलर अंकल ने सच में उसके रूम को पिंक कलर के जैसा, एक बेबी के जैसे बारबी रूम जैसा डिज़ाइन कर दिया था। और विंग बेचारा वहाँ पे, एक तो पता है उसे, वो वहाँ पे उसके घर फंस चुका है, वो कुछ कह भी नहीं सकता है और उसके पास गिने चुने जो अच्छे कपड़े हैं वो सिर्फ कॉलेज जाने के लिए है। वो घर पे पहन के तो वो सब वेस्ट नहीं करना चाहिए, और जो घर पे पहन के है वो सिर्फ नाइट सूट तो तीन है। ये एक्चुअली ये है कि विंग जब डॉम में रहता था वो कॉलेज दिन भर रहता था, आता था, थोड़ा सा सावर वावर लेके खाना वाना खा के नाइट सूट पहन के सो जाता। अब वो घर पे नाइट सूट पहन के तो घूमेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है ये दोनों जानवर है उसके साथ बेड में। अगर वो नाइट सूट में घूमेगा तो उसे गलत ही, इन लोगों को गलत ही हिंट मिलेगा, इसी वजह से। तो विंग भी लाइक, मुझे अपनी कमर फिर से नहीं तोड़नी है। उसे पता है कि हाँ वो सब चीज़ें उसे इन दोनों के साथ करनी है, पर उनकी भी मर्ज़ी होनी चाहिए, ये बात विंग को पता है। पर विंग कहीं ना कहीं जानता है कि ये बात वो बोल नहीं सकता है, इसलिए वो अपने ओर से अपनी लाइन मेंटेन कर रहा था। जब लांजन और वांगजी ने विंग को ऐसे देखा तो उन्हें अपने हार्मोन चेंज होने महसूस होने लगे। उन्हें लगा कि वो अपने आप से कंट्रोल खो रहे। फिर भी वांगजी और लांजन सीधा अपने रूम में गए और फ्रेशन अप होकर नीचे आए और वहीं वहाँ पे था और वो सारे डिनर को अरेंज कर रहा था। तो वांगजी ने कहा, तुम्हें ये किसने करने के लिए कहा? तो सारे स्टाफ डर गए थे, बटलर अंकल कुछ भी डर गए थे खुद। तो वहीं ना किसी ने, बस मेरा मन हुआ तो मैंने कर दिया। आई एम सॉरी, अगर आपको बुरा लगा तो मैं फिर से नहीं करूँगा। आई एम सॉरी, मुझे अकेले बैठने में कम बोर लग रहा था, इसलिए मैं आगे से नहीं करा। वहीं डर के बोल ही जा रहा था। लांजन ने कहा, आगे से मत करना। तो इन्होंने कहा वो मैंने कुकिंग की है, बाकी बेसिक चावल सुनते ही काटे। ये सुनने के बाद लांजन उन स्टाफ को क्लियर देने लगा था। तो इन्होंने कहा, पता नहीं मेरी वजह से किसी को कोई हार्म ना होना चाहिए, तो इन्हें आगे से मैं ध्यान रखा, प्लीज़ किसी
कुछ मत कीजिए। ये सुनने वाला लांजन और लांगना जी उनको दिख रहे थे। उसकी क्यूट इनोसेंट बातें, पहले तो वही ग्लो कर रहा था, अब उसकी क्यूट एंड इनोसेंट बातों से वो सच में अपना कंट्रोल कर रहे थे। तो लांजन ने एक जोर से साउंड करके सबको कहा कि सारे स्टाफ घर से बाहर जाए अपने स्टाफ रूम में, और कल सुबह तक किसी को आने की ज़रूरत नहीं। ये सुनने के बाद वहीं को डर लगने लगा, यहाँ तक कि सारे स्टाफ को भी। पर बटलर अंकल थोड़े ओल्ड थे और वांगजी और लांजन के साथ बचपन से थे, तो उन्हें पता चल गया कि यहाँ पे अब क्या होने वाला है। तो उन्होंने सारे स्टाफ को इंस्ट्रक्ट किया और वहाँ से चले गए थे। और सारे गार्ड्स को भी कह दिया था कि घर के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मास्टर्स का ऑर्डर है। ये सुनने के बाद गार्ड्स भी हैरान थे, क्योंकि हाँ कभी भी उन पर हमला हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, तो गार्ड्स को परमिट है कि वो कभी भी चले जा सकते। पर जब बटलर अंकल ने कहा तो गार्ड्स भी समझ गए कि नहीं, कुछ तो कुछ मौजूद। और वांगजी और लांजन ने जब ये कहा विंग डर गया था, वो फ्रीज हो गया था वहीं पे। तो वहाँ से सारे स्टाफ चले गए थे, वो बटलर अंकल भी चले गए थे, गार्ड्स को आने का इजाज़त नहीं दी। तो वांगजी ने उनको अपनी गोद में उठा दिया। ये देखो इनकी आँखें बड़ी हो गई। तो वांगजी ने उनको किस करना शुरू कर दिया। ये देख के लांजन ने कहा नॉट फेयर। ये कह के वांगजी और कुछ बोल ही नहीं पाया। वो इनको किस कर रहा था, वो इनको रोकने की कोशिश कर रहा था। तो वांगजी रुक गया और कहा तुम्हें कुछ कहना है। तो इन्होंने कहा कुछ कहता ही कि लांजन पीछे से आके उसे फिर से किस करने लगा। ये देख के विंग बड़ा शौक कि ये दोनों ब्रदर एक साथ कैसे मेरे साथ कर सकते। और वांगजी और लांजन कुछ मूड में ही नहीं थे। उन्होंने वहीं पे विंग के कपड़े उतार के विंग को प्रिपेयर करने लगे थे। वांगजी और लांजन वहीं पे ही शुरू हो गए थे। और विंग के वहाँ से मॉर्निंग स्क्रीमिंग प्लेजर ग्रोन के साउंड उस डाइनिंग एरिया से आ रही थी। उनका जब फर्स्ट राउंड ख़त्म हुआ लांजन और वांगजी का, वो लोग विंग को लेके अपने रूम में चले गए। और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे राउंड किए और वहीं थका के लास्टली बेहोश हो गया था। फिर भी वांगजी और लांजन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। फिर भी इनकी ऐसी हालत देखे वो भी शांत हो गए थे, क्योंकि उन्हें जब पता चला कि अभी तक 18 भी नहीं हुआ है, बस कुछ महीने के बाद ही वो 18 होगा। तो वो दोनों रुक गए और ये सुबह नींद खुली, उसकी पूरी बॉडी पे बाइट मार्क, लिकिंग मार्क, नेल, यहाँ तक कि वांगजी और लांजन के बॉडी पे भी थे। विंग ने भी उन्हें स्क्रैच किया था, पर विंग अपने को हिला भी नहीं पा रहा था। उसने देखा 2 मस्कुलर मैन उसके साइड पे सो रहे थे। ये देख के विंग थोड़ा सा ब्लश हो गया था, उसके गाल पूरे रेड हो गए थे। फिर विंग जैसे जैसे उठने की कोशिश कर रहा था वो गिर गया। उसकी इस गिरने की साउंड सुन के लांजन और वांगजी यहाँ पे आए और विंग को देख के मुस्कुराने लगे। ये देख के विंग भी सरप्राइज है कि ये दोनों मुस्कुरा भी सकते हैं। तो लांजन ने कहा तुम्हें लगता है तुम चल पाओगे, और वैसे भी तुम्हारी इस बॉडी को देख के फिर से कुछ कुछ हो रहा है। तो वांगजी ने कहा तुम्हारे अंदर कुछ तो है। ये कह के उन्होंने विंग को फिर से उठाया और बाथरूम में ले गए। और वहाँ पर भी विंग को उन्होंने नहीं छोड़ा था। बाथटब पे उन्होंने फिर से 2-3 राउंड्स ले लिए थे। विंग की हालत ख़राब, मन में पड़ रहा था ये दोनों बीस्ट है एक नंबर के। तो वांगजी की जैसे विंग की बात समझ गया और कहा हम बीस्ट नहीं, हम तो बीस्ट से भी बढ़कर है, मॉन्स्टर्स है। ये सुन के विंग चुप हो गया था। उसने सोचा मन में कुछ सोचना ही नहीं है। उसके बाद विंग को वांगजी और लांजन ब्रेकफास्ट करके निकल गए। वहाँ के मेड आके उनको ब्रेकफास्ट किया और बहुत मेड पे शौक थी कि विंग वांगजी और लांजन के पर्सनल रूम में है। उस मेड ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था। यहाँ पे वांगजी और लांजन अपनी मीटिंग्स अपने माफिया वर्ल्ड में बिजी हो रहे थे। और विंग को भी हाँ ऐसा नहीं है कि वो विंग को सिर्फ अपने प्लेजर के लिए यूज़ कर रहे थे, वो विंग को साथ उसकी हर ज़रूरत को पूरा कर रहे थे, उनका केयर कर रहे थे। ऐसे ही 1 मंथ निकल गया था, 2 मंथ के अराउंड हो गया था। विंग को डिजीनेस फील हो रहा था, उसे वॉमिटिंग सी फील हो रही थी, उसे अपने सेंट में कुछ चेंजेस फील हो रहे थे। ये बात विंग समझ नहीं पा रहा था, पर न्यूज़न को समझ में आ रहा था। तो न्यूज़न ने कहा विंग तुम्हें पता है
कि अगर ओमेगा कैसे प्रेग्नेंट होते तो उन्होंने कहा नहीं भोजन के बाद यहाँ पे डिस्कशन करने की जगह नहीं है। तो न्यूज़ ने कहा अपनी सेंट चेक करो। ये सुनने के बाद ना मेरी सेंट नॉर्मल ही है। ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा ठीक से चेक किया था तुमने, तुम्हारी रोज़ सेंट अब जो थोड़ी स्पाइसेस का है अब वो थोड़ी रोज़ सेंट सैंडलवुड की मिक्स में आ रही। ये सुनने के बाद रोहिंग शौक था और रोहिंग अपनी 1 महीने की मतलब उस नाइट के 1 महीने के बाद ही उसके बॉडी पे जो चेंजेस हुए वो उसे याद आ रहे थे। वॉमिटिंग होना, खाना ठीक से नहीं खा पाना और उसके आफ्टर सेक्स के बाद आफ्टर इंटीमेसी के बाद उसके बॉडी पे जो पेन हो रहा था, उसके लोअर एब्डोमेन में जो पेन होना, उसे वो सब याद आ रहा था। तो न्यूज़ ने क्लास खत्म होने के बाद हम बाद में बात करते हैं। उसने अपनी जो ओमेगा ग्रुप थे उसमें एक मैसेज ड्रॉप किया था। तो यानी ने कहा टेंशन मत लो, किट में ला दूँगा। ये कहिए यानी जो अपनी क्लासेस से फ्री हुई थी वो इंकी के साथ जाके किट ले आए और इन्हें जब टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव था। ये देखते ही इनके जो होश उड़े तो इन्हें ये बातें न्यूज़ से किंग और यानी से डिस्कस की। तो इन्हें कहा जब बोला तो न्यूज़ ने तो क्या उन माफिया को बताओ। तो इन्हें कहा वो वैसे थोड़े प्यार नहीं करते। तो न्यूज़ ने जब इनको रोते हुए देखा तो उसे समझ आया कि विंग उनसे प्यार करने लगा, क्योंकि एक्चुअल में वांगजी और लानजान उसे पैम्पर कर रहे थे, उसे केयर कर रहे थे। यहाँ तक कि अगर विंग को छोटी सी चोट भी लग जाए ना वो घर अपना सर पे उठा लेते थे। और वांगजी और लानजान को ये कहते उन्हें लगता था कि उन्होंने विंग को खरीदा है इसलिए उसकी केयर करे और कुछ नहीं। ये बात वो बार बार जताते थे भी। तो इन्हें कहा मुझे प्यार भी नहीं करते, मैं जब आई थिंक फॉर हिम टू प्लेजर नथिंग एल्स। और वैसे भी दोनों मेरे बच्चे को अपना है। तो ये सुनने के बाद नहीं सुनेगा, वो उनके भी बच्चे हैं, उन्हें अपनाना पड़ेगा। तो वही ना नहीं देखा जाएगा, प्लीज़ बात मत बताना नहीं। ये सुनिए और नहीं सुने तुम्हें क्यों लगता है मैं उन्हें बताऊँगा। तो ना तुम्हारे गगा वहाँ पे थे। ये सुनने के बाद न्यूसन चुप हो गया था। न्यूसन ने कहा अच्छा ठीक है मैं नहीं बताऊँगा, ओके प्रॉमिस। तो वैंकिंग और नाली ने भी कहा ठीक है मैं भी नहीं बताऊँगा किसी से। ये कहने के बाद क्योंकि ऐसा था कि इनके फैमिली मेम्बर्स जो थे वो लांस के अंडर काम करते थे और इस वजह से इनकी फैमिली में मांगजी और लांजन के दोते मतलब कहते हैं ना जो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं उनके बारे में ज़्यादा पता होता है। और वैसे भी ये अपने बॉयफ्रेंड को बताएं, अगर ये दोनों बातें करते समय उनके पेरेंट्स को पता चल गया तो कुछ ना कुछ तो कांड होगा ही। तो इसी वजह से चुप थे और उन्होंने कुछ नहीं कहा था। और इन 2 महीनों में उनकी अच्छी खासी दोस्ती उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हो गई थी। और ज़्यादातर मैडम ही उनको अपने बच्चे जैसे समझती थी। कॉलेज ख़त्म करके घर आ गया था और आने के बाद को जब पता चला कि लांसन और वांगजी कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप के थ्रू कुछ दिनों के लिए बाहर रहेंगे, वो 1 हफ्ते तक के अराउंड वो घर नहीं आएंगे। ये सुनने के बाद उनके सिद्धांत में साहस आई कि चलो 1 हफ्ते तक ये बात और चल जाएगी, जब पता चलेगा तब पता चलेगा। ये कि को जो खाने का मन हो रहा था वो खाना वो खा रहा था। उसने अपने बेबी के हेल्थ के लिए ज़्यादा काम करना भी बंद कर दिया था, ज़्यादा टाइम स्टडीज़ नहीं करता था जैसे वो पहले करता था, रात भर के जागना। हाँ जब उनका इंटीमेसी सेक्शन होता था तब तो विंग अपने बेड से नहीं उठ पाता था, कॉलेज के क्लासेस में सोता था पर वो कैसे भी करके मैनेज करता था। और यहाँ पे वांगजी और लामजान बिजनेस ट्रिप में थे, बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहे थे पर उनका ध्यान बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा था। उन्हें अपनी मीटिंग्स पे कोई भी आइडिया नहीं था, वो सिर्फ वहाँ पे जाना ज़रूरी है इसलिए जा रहे थे। तो स्वयं और साउथ अपनी काम कर रहे थे। हाँ स्वयं साउथ इंडियन को यहाँ पे 3 मंथ हो गए थे तो डॉक्टर ने ट्रैवल के लिए अलाउ कर दिया था। तो साउथ इंडियन भी इस मांगजी के साथ लांजन के साथ बिजनेस ट्रिप पे था और इन दोनों की सिचुएशन नोटिस हो रही थी। और इन्हें तो पता चल रहा था कि
इन दोनों के दिमाग में दिल में क्या चल रहा है। तो सुहंग जब सारे बैठे रहे थे तो सुहंग प्राइवेट रूम में, तो सुहंग ने पूछा तो तुम दोनों को इनकी याद आ रही है। ये सुनने वाला लांजन ने कहा तुम्हें उससे क्या। तो सावजन जी ने अगर तुम दोनों उसे प्यार करते हो तो उसे बोल क्यों नहीं देते और अपने पास क्यों नहीं रखते। तो वांग जी ने कहा कोई प्यार व्यार नहीं करता, इट्स जस्ट। तो सावजन जी ने कहा क्या तुम मुझसे एडिट हो गए हो तुम दोनों। तो लांजन ने कहा नहीं, बस हम उसे अपने से दूर नहीं करना चाहते। तो सुहंग ने कहा इसे तो प्यार कहते हैं बुद्धू, क्या जब उन के साथ किसी अल्फा को तुम देखोगे तुम्हें अच्छा लगेगा। तो वांग जी ने कहा हम उसकी जान ले लेंगे। ये सुनने के बाद सावजी ने कहा लांजन और सुहंग ने एक साथ बोला वो लांजन वांग जी यही तो प्यार है। तो लांजन और वांग जी ने कहा ये प्यार नहीं है, ये एक पोजीशन में से। तो सुहंग ने कहा मतलब। तो लांजन ने कहा जो चीज़ हमारी है वो सिर्फ हमारी है और किसी की नहीं। एक एक ही लांजन और वांग जी ने डिनर खत्म किया और वहाँ से साइलेंटली चले गए थे अपने अपने कमरे में सोने के लिए। हाँ वो उनके साथ इंटीमेसी के समय वो दोनों एक साथ रहते हैं पर अपने अपने कमरे में ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और तभी सावधान ने कहा आई होप ये दोनों इसे जल्दी समझ जाए बट हम बहुत तेज़ हो जाएगी शायद। तो सही ना तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। सावधान ने कहा पता नहीं पर ऐसा लग रहा है। तो सही ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ तुम्हें पता है ना। 2000 ने कहा ठीक है। उसके बाद फिर ना और बेसी भी ज़्यादा टेंशन मत लो, ये दोनों माफिया ब्रदर्स अपनी चीज़ों को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, अपनी मम्मी का खाक से कहिए। ये सुनने के बाद सावधान जाने का हाँ ये बात भी सही है। ये क्योंकि वो दोनों भी अपने अपने रूम में चले गए, अपने रूम में चले गए थे सोने के लिए। यहाँ पे दूसरी ओर वहीं इन 7 दिनों में जो वांग जी लांजन के बिजनेस ट्रिप के समय अपने बेबी को लेकर प्रोटेक्टिव हो गया था। उसे पता था क्या, उसने पता किया कि उसे क्या खाना चाहिए क्या नहीं क्या करनी चाहिए। उनके दिमाग में सेट था कि उसे अपनी बेबी को रखना है। पर उसे सबसे ज़्यादा डर था इन अल्फा हाउस का, मतलब लांजन और वांग जी का, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे। पहली बात। दूसरी बात वो सिर्फ एक ऑक्शन में खरीदा गया चीज़ है, ये बात उसके दिमाग से कभी गई ही नहीं। और क्यों मिला जाए, वांग जी और लांजन उसे केयर करते थे, उसे जो चाहिए वो ला के देते थे। पर हाँ उसे बार बार यही एहसास भी दिलाते हैं वो उसके लिए उनके लिए एक चीज़ है और कुछ नहीं। तो बाकी सारे उसके बिहेवियर पे चेंजेस देख रहे थे कि उसके मॉर्निंग सिकनेसेस और तो और इनका सब कुछ ना खा पाना, इनके मूड स्विंग्स। तो बटलर अंकल और वहाँ पे इतने एक्सपीरियंस लोग नहीं थे कि हाँ जल्दी से फाइंड कर ले कि वो ओमेगा प्रेग्नेंट है या नहीं। पर हाँ उनमें से बटलर अंकल ग्रैनी को थोड़ा डाउट तो हो गया था, फिर भी उन्हें लगा नहीं उनका तबीयत ख़राब होगा। तो ये बात उन्होंने लांजन और वांग जी को मैसेज कर दिया था क्योंकि लांजन और वांग जी का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था। तो जैसे ही वांग जी और लांजन को पता चला कि उनकी तबीयत खराब है वो वापस आने के लिए प्राइवेट जेट से वापस ही आ गए थे। पर वहीं कॉलेज गया था, वहीं जब कॉलेज गया था उस वहाँ पे जंग अपने गुड फ्रेंड सर्कल पे था। तो सारे ओमेगा अपने अपने कुछ काम से बाहर गए थे, वहाँ पे सिर्फ अल्फाज थे। वहाँ पे जंग था, जिन था और मैनिंग था। वो प्रोटेक्टिवली उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे पर वही उनके साथ बातें कर रहा था, उनके साथ घुल मिल रहा था। और ये सारे पे फ्रेंड जोन में होता है ना कि हाँ आप बातें कर सकते हो, उसमें गर्ल्स और बॉयज नहीं दिखा सकता। वैसे ही वहाँ पे ओमेगा और अल्फाज नहीं थे, वहाँ पे सिर्फ फ्रेंड्स है। पर ये बात लांजन और वांगजी को जब पता चला कि वो इन घर पे नहीं है, वो कॉलेज गए, वो दोनों भी वहाँ पे उसे रिसीव करने के लिए चले गए थे। दूर से ही देखते थे पर देखने के लिए चले गए। और उन्होंने जब देखा विंग सिर्फ अल्फा उसके साथ खड़ा है, उनका पारा हाई हो गया। उनके अंदर से अपना डोमिनेट फेरोमोन्स रिलीज़ होने लगा था, इतना तेज़ रिलीज़ हो रहा था कि उस वहाँ पे जो ड्राइवर था वो वहाँ पे रुक नहीं पाया, वो बाहर चला गया था। तो लांजन और भांगजी पूरे एटीट्यूड में उस कॉलेज में एंट्री किए और ये देख के दे न्यूजन जो वहाँ से किंग और यानली के साथ वापस आया था, उन्होंने न्यूज़ ने कहा इन दोनों का अब क्या हो गया, इनके अंदर से इतनी मीन्स फेवरेंस क्या आ रही। तो यानली ने कहा हमारे अल्फाज, ये कह के वो तीनों अपने अपने अल्फाज के पास भागे थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि लांजन और वांगजी को गुस्सा क्यों आ रहा था। उन्हें सारी बातें बता दी थी। तो उन्हें यानली को लगा कि वहीं की प्रेगनेंसी की बात पता है और इसीलिए इनके डोमिनेंस अल्फा का फ्रेगरेंस जो इतना रिलीज़ हो रहा है।
विंग ने दूर से ही वांगजी और लांजन की फ्रेगनेंस को सेंस किया था और वो फ्रेगनेंस उसके बेबी को हार्मफुल भी था। क्योंकि ओमेगा अपनी बेबी को लेकर प्रोटेक्टिव होते हैं, तो विंग ने भी अपनी कामिंग एंड स्मूथिंग फ्रेगनेंस को वहाँ पर रिलीज़ किया। तो वांगजी और लांजन को लगा कि वो उन्हें उस अल्फा को सेड्यूस कर रहा है और उनका गुस्से का लेवल बड़ा हाई हो गया। पर विंग ने कहा वांगजी लांजन अब दुनिया पे क्या करे, वो डरती बोला। तो मांगसी ने कहा तुम्हारा आज से कॉलेज बंद। और लांजा ने कहा अगर तुम लोग उनके पास फिर से दिखाई दे तो तुम्हारी कंपनी इसको बर्बाद होने से कोई नहीं रख सकता। क्योंकि लांजा ने एक ही नज़र में उन तीनों को पहचान लिया था। ये कह के वहीं को जबरदस्ती वो लोग वहाँ से लेके चले गए। इन तीनों को कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया था और वहीं को जैसे ले जा रहे थे नियोसन को थोड़ा सा डाउट हुआ कि वहीं ने इन दोनों कथाओं को नहीं बताया है कि वो प्रेग्नेंट है। तो वो अपने पास से आके बातें थोड़ी की और कहा प्लीज़ भगवान विंग को बचा लेना। और विंग को धड़ाक से लेके कार में आके पटक दिया इन दोनों ने। विंग प्रोटेक्टिवली अपने बेली को होल्ड किया था। तो लांजन ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें हमारी बात याद नहीं है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप जो कह रहे हैं मतलब नहीं। तो वांगजी ने कहा घर चलो। ये कि वो ड्राइवर को बिना लिए वहाँ से निकल गए थे। ड्राइवर बाकी दूसरे कार में जो बॉडीगार्ड्स थे उनके साथ आया और लांजन ने विंग को कुछ किया था। उससे पहले वांगजी ने लांजन विंग को अपनी बैग पे कैरी किया और सीधा अपने बेडरूम के लिए गया और लांजन भी उसके पीछे पीछे चला गया था और सीधा जाके बेड पे पकड़ दिया था। विंग डरते हुए था प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास नहीं। तो वांगजी ने कहा तुम्हें तो तुम्हारी पनिशमेंट मिल जाएगी। ये कि वो अपने कपड़े उतारने लगे थे ये दोनों। तो विंग कह रहा था प्लीज़ मुझे बात सुन लो प्लीज़। उसकी बात इन दोनों को कानों में गूंज नहीं रही थी और वो उनके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने लगे जिससे इनको पेन हो रहा था। वो लांजन और वांगजी को हाँ बहुत ज़्यादा संभाल नहीं पाता था, पर हाँ 2-3 राउंड तक तो संभाल लेता था। पर एक राउंड से ही विंग बेहोश हो गया था। ये देखते ही लांजन और वांगजी को बटलर अंकल की बात याद आ गई थी। उन्होंने विंग को क्लीन किया, विंग को सही से लिटाया और डॉक्टर को कॉल करने लगे। और लांजन ने बाहर आके चिल्लाते बोला विंग को क्या हुआ है। बटलर अंकल ने कहा उन्होंने 2-3 दिनों से सही से खाना नहीं खा पा रहे और उन्हें बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, वॉमिटिंग भी हो रहा था। ये बात वो कैजुअली बोल रहे थे, शायद फूड पॉइजनिंग हो गया। ये सुने वाला लांजन जी और लांजन ये तो थे ही अकल के पैदल। इन्होंने और कुछ नहीं कहा और डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर आके चेक बनने वाला तो बोला आप लोग ऐसा कैसे कर सकते। वो डरते ही बोल रहा था फिर उसे बोलना तो पड़ेगा ना। तो लांजन ने कहा क्या हुआ है। तो वांगजी ने कहा लांजन शांत हो जाओ। तो लांजन शांत हो गया। तो डॉक्टर ने कहा आपकी ओमेगा प्रेग्नेंट है, आप उसके साथ ऐसे फोर्स नहीं कर सकते, पहले 3-4 महीने तक तो बिल्कुल भी नहीं। और इनकी बॉडी वीक है क्योंकि ये टीनेज है, अभी भी 18 साल के नहीं हुए शायद। तो इनके प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपने ध्यान नहीं दिया। और ये कहते ही वांगजी ने कहा क्या। तो डॉक्टर ने कहा आपकी ओमेगा प्रेग्नेंट है। उसके बाद वांगजी ने सब चिल्ला के बोला निकल जाओ इस रूम से। वहाँ से सब निकल गए थे, जो स्टाफ थे, जो बटलर थे और जो डॉक्टर था वो डर के तो भाग ही गया था वहाँ से, क्योंकि उसे भी पता है लांज का गुस्सा क्या होता है। वांगजी और लांजन उनके पास बैठे और उनके टम्मी पे हाथ रखे गए। वो प्रेग्नेंट है, उसने बताया क्यों नहीं। वांगजी ने कहा कैसे बताता, वो बोलने की कोशिश कर रहा था और हमने उसके ऊपर फोर्स किया। ये सुनने के बाद लांजन और वांगजी चुप हो गए। उसके बाद विंग एक झटके में से उठा और कहा बेबी। तो वांगजी ने कहा तुम्हारा बेबी ठीक है। विंग ने कहा दूर हो जाओ मेरे पास मत आओ। वो क्योंकि वो रोने लगा था। ये देख के लांजन और वांगजी को इतना बुरा लगा कि वो क्या ही बोले। वो विंग से दूर तो हो गए थे। विंग ने कहा प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ बेबी को जाने दो, मैं आप लोगों के सामने कभी नहीं कहूँगा, मैं इस बेबी के लिए मैं आप लोगों को कभी कुछ नहीं कहूँगा। विंग की ऐसी हालत देख के लांजन और वांगजी वहाँ पर रह नहीं पाए और वहाँ से चले गए थे क्योंकि उन्हें विंग के आंसू मंजूर नहीं थे। उन्होंने साउसिंजन और सियांग को फ़ोन करके इस सिचुएशन के बारे में बताया। साउसिंजन जल्दी से विंग के पास आ गया। आने के बाद साउसिंजन को भी गुस्सा आया था वांगजी और लांजन के,
क्योंकि कोई भी ओमेगा अपनी बेबी को लेकर प्रोटेक्टिव होता है, और यहाँ बात एक बेबी की है और ये दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं। उनकी हालत देखिए, उससे गुस्सा रहा था, पर स्नेहल ने उस समय साउथ इंडियन को संभाला और उनके पास भेजा। तो सब इन्हें यहाँ से चले जाऊँगा, प्लीज़ उन्हें बोल दीजिए मुझे जाने दें, बेबी को कुछ ना करे। मैं उन्हें कभी बोलूँगी भी नहीं, मुझे पता है उन्होंने मुझे खरीदा है, फिर भी प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। वहीं यही बोले जाता था, जाने का वहीं शांत हो जाओ, वो उनका बेबी है, पता है ना तुम्हें, वो माफियाज का बेबी है। तो यहाँ फिर भी मम्मा डालेंगे उन्हें उसे, तो सासू जी ने कहा वही शांत हो जाओ, सो जाओ। ये उनको उसने जैसे तैसे करके सुलाया और सासू जन बाहर आ गया उनके सोने के बाद और कहा अब क्या क्या वो तुम उस बेबी को मारने वाले हो, तो लांजान और वांग जी क्या सासू जन क्या बकवास कर रहे हो, हम उसे क्यों मारेंगे, हम इनको तकलीफ क्यों देंगे। तो सासू जन ओह तुम तकलीफ देने की बात कर रहे हो, तुमने उसकी हालत देखी है, एक प्रेग्नेंट ओमेगा के साथ क्या किया है तुमने। तो लांजान ने कहा हमें नहीं पता था। तो सासू जी ने कहा ओह तुम उसके आसपास हो ना, तो तुम्हें उसकी बैकग्राउंड से ही पता चलनी चाहिए थी कि वो प्रेग्नेंट है। तो स्वयं ने कहा साउथ इंडियन शांत हो जाओ। तो साउथ इंडियन ने कहा क्या शांत हो जाओ। उसने गहरी सांस ली और कहा अगर तुम दोनों उनसे प्यार नहीं करते तो मैं कह रहा हूँ उसे जाने दो या फिर उसे जान से मार डालो। ये सुनने तो वांगी और लांदन का साउथ इंडियन भांगी और ऑन बिजनेस। तो साउथ इंडियन ने कहा हाँ मैं देख रहा हूँ तुम उससे प्यार करते हो, पर उसे जाने नहीं दे सकते या बोल नहीं सकते क्योंकि शायद तुम्हारा ईगो उठ जाएगा कि वो एक ऑर्फन बॉय है। तो ये करने के बाद लांदन और वांगी ने कहा वो ऑर्फन नहीं है, उसके 2 हस्बैंड है, समझने में आया। और हाँ उसके फैमिली में कोई ना हो, हम उसे फैमिली की तरह प्यार करेंगे और वो बेबी हमारा है। ये दोनों लोगों में गुस्से में आके बोल तो गए। तो स्वयं और साउथ इंडिया एक दूसरे को देखने लगे और स्वयं ने गहरी सांस ली और कहा चलो इन गधों को तो पता है अपनी फीलिंग के बारे में। तो साउथ इंडिया ने कहा तुम पता है एक ओमेगा कब टूटती, जब उसे लगता है उसके होने वाले बच्चे की अल्फा उसे नहीं अपनाएगा। और तुम्हें पता है तुमने उसके साथ क्या किया, तो लगता है वो तुम्हें माफ़ करेगा कभी वांगी और लंदन। मैं आज से फ्रेंड बोल रहा हूँ ना कि तुम्हारे सेक्रेटरी के हिसाब से, जब तक विंग तुम्हें माफ़ ना करते तुम अपनी कंपनी को चलाना। और स्वयं तुम्हें घर आने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि तुमने इन दोनों को बहुत ज़्यादा मुँह दिया है। तुम्हारी आइडिया था ना अक्सर में जाके खरीदने का घूमेगा बुक। तो ये सुनने और स्वयं इसमें मेरी क्या गलती कि साउथ इंडियन वहाँ से चला गया था और स्वयं और वांग ये तीनों अल्फा एक दूसरे को मुँह दिख रहे थे एक्चुअली में। तो वांग जी ने कहा क्या, तो स्वयं ने कहा पहली बार तुम दोनों के दोस्तों होने पे रिग्रेट कराओ, मेरा प्यार मुझसे दूर हो रहा है। तो लांजा ने कहा बोलो मत, हमारी वजह से वो तुम्हें मिला है। तो स्वयं ने कहा ठीक है सजली और कहा मैं अपनी ओमेगा को मनाने जा रहा हूँ, प्लीज़ तुम अपनी ओमेगा को बना देना। ये कि वो वहाँ से निकल गया और वांगी और लांजा एक दूसरे को देखने लगे। तेरे अकड़ू सड़ू खड़ूस, उन्हें क्या आएगा ओमेगा को बनाना, उन्हें तो सिर्फ हुक्म जानना आता है। फिर भी उन्होंने जैसे जैसे उनके पास बैठे और उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उसके बाद उनको जब होश आया वो इन दोनों को देख के फिर से डरने लगा। तो वांगी ने डरो मत, उसने अपनी डोमिनेट वॉइस में कामिंग फेरेंस रिलीज करते हुए लांजन भी अपनी कामिंग फेरेंस रिलीज कर रहा था। तो इन थोड़ा सा काम तो हो गया था, पर उसकी आवाज़ों का क्या करिए इन दोनों का। इन दो गधों का आवाज़ों का क्या करे, वो तो डोमिनेट ही रहेंगे ना। तो वांगी ने कहा तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, ये बच्चा हमारा है, ये हमारे साथ ही रहेगा। ये सुनने के बाद उन चुप हो गया क्योंकि उसे एक तसल्ली हुई कि वो ये दोनों अपने बेबी को कुछ नहीं करेंगे। और लांजा ने गुस्से में कहा पर तुम कॉलेज भी नहीं जाओगे। उनको लगा कि वो अल्फा के साथ मतलब उनके दोस्त उसके दोस्त के साथ साथ आई थी, इसी वजह से उनने कुछ ज़्यादा ही नहीं रिएक्ट किया। तो वांगी और लांजन वहाँ से चले गए थे। उनने कहा टमी को फोन करते हुए कहा बेबी कैसा है, वो फील कर रहा था। फिर लांजन वापस आ, शायद उन दोनों ने सुन लिया, फिर वापस आके बेबी ठीक है ये कह के वो दोनों वहाँ से चले गए। थोड़ा शौक तो था, फिर भी उसे उसके दिल में खुशी थी कि बेबी ठीक है। उसके बाद इनको फुल्ली बेड रेस्ट, इन दोनों ने उसकी हालत बहुत ख़राब कर दी थी, इसलिए पूरे 2 महीने तक तो फुल्ली बेड रेस्ट बोला था।
विंग वांगजी और लांजान के पास आने से डर रहा था, फिर भी लांजान और वांगजी उनकी बारी बारी टेक कर रहे थे। जब भी कोई भी ऑफिस मीटिंग हो, माफिया मीटिंग हो, जब भी कुछ जाना होता था, कोई ना कोई घर पे रहता था और एक चला जाता था जिससे वो इनकी केयर कर सके। विंग भी देख रहा था इनके दोनों के एफर्ट्स को, इनके उसे लगता था कि ये बेबी के लिए कर रहे, वो इसी बात से खुश था। पर कहीं ना कहीं उसके दिल में जो प्यार था वो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके हावी हो रहा था कि कि आप कि मुझे कोई प्यार ही नहीं कर सकता। इसी मेंटल ट्रॉमा के चलते वो साइलेंस हो रहा था, वो किसी से बात नहीं कर रहा था। हाँ, वो अपनी बेबी की केयर कर रहा था पर बहुत साइलेंट हो गया था। ये बात लांजान और वांगजी ने जब नोटिस किया, उन्होंने दूर से किसी को साइकेट्रिक को ऑब्जर्व करने बोला और उस साइकेट्रिक को ऑब्जर्व करके बोला कि शायद ये किसी बात से परेशान है, आप इनसे बात करके वो बात सॉल्व कीजिए, वरना बेबी पे भी थोड़ा असर पड़ेगा। पर हाँ, ये बेबी को लेके प्रोटेक्टिव है तो शायद हेल्थ को लेके कोई इश्यूज़ नहीं होगा। यह सुनने के बाद लांजान और वांगजी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद धीरे 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 ऐसे 4 महीने 5 महीने बीतने लगे थे। साउथ इंडियन पे इनसे विज़िट करने आता था। उसकी भी प्रेगनेंसी चल रही थी। उसकी लास्ट प्रेगनेंसी मतलब लास्ट मंथ के बाद विंग की प्रेगनेंसी को 8 मंथ हुआ था। और उस बाद विंग, साउथ इंडियन, स्वयं, लंदन, वांगजी सब घर पे ही थे और मतलब मीन टाइम एंजॉय कर रहे थे। तभी साउथ इंडियन को पेन हुआ, तो साउथ इंडियन को पेन में देख के स्वयं के जो रिएक्शन था, एक्शन था, उसे देख के उनके दिल में, कहते हैं ना प्रेगनेंसी टाइम पे आपको सारा इमोशन एक साथ काम करता है, तो इनके दिमाग में, दिल में सारे इमोशन काम करने लगे कि एक अल्फा का प्यार क्या होता है, अपने ओमेगा को लेकर प्रोटेक्टिव होना, केयरिंग होना क्या होता है, उसे तब पता चल रहा था। और विंग भी रोने लगा था। सियांग और साउथ इंडियन को देख के इन महीनों में विंग को कहीं ना कहीं लगता था कि वांगजी और लांजान भी उसे क्या इतना ही प्यार करेंगे, शायद बेबी होने के बाद वो मुझे कहीं छोड़ देंगे। ये सारे दिमाग उस पर चल रहे थे। तो उसका जो 8 मंथ में कॉम्प्लिकेशन आ गए, उसके कॉम्प्लिकेट हो गया था। तो एक जब साउथ इंडियन बेबी को बर्थ दिया था तो इनके स्टमक में भी पेन स्टार्ट हो गया था, क्योंकि पहले तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी। और दूसरी बात, और टीनेज प्रेगनेंसी थी, इनको अभी 18 साल नहीं हुआ था। तो जल्दी से लंदन और वांगजी ने उसे एडमिट किया। उन्होंने बेबी बर्थ नॉर्मली डिलीवरी किया था, पर वो कहते हैं ना प्री मेच्योर बेबी था, तो उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत थी। तो लंदन और वांगजी ने बेबी को एक्स्ट्रा केयर में, जो होता है ना एक वेंटिलेटर वाला रूम जहाँ पे बेबी उसको केयर में रखा जाता है, वहाँ पे छोड़ दिया था और लंदन वांगजी वहीं पे थे। और विंग बेहोशी की हालत में आया था, अपने रूम में शिफ्ट कर दिया था। लांजन अपनी मीटिंग के चलते, कहते ना सब इम्पोर्टेंट लोग अगर एक ही जगह इकट्ठे हो जाए तो काम आता ही आता है, वैसे लांजन को मीटिंग के चलते बाहर जाना पड़ा। वांगजी को लगा कि उसे विंग के पास रहना चाहिए, पर डॉक्टर ने कहा कि आपको बेबी को एक बार देखना होगा, फिर आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये कहने के बाद वांगजी वहाँ पे चला गया था। तो विंग को उसी समय होश आया था और वहाँ पे एक नर्स अपॉइंटमेंट थी। उस विंग ने जब अपने बेली पे हाथ रखा तो वहाँ पे कुछ नहीं था। तो विंग ने कहा बेबी कहाँ पे, तो नर्स ने कहा प्री मेच्योर बेबी है ना, इसलिए वो वेंटिलेटर एरिया में। तो विंग ने कहा क्या बेबी को कुछ हुआ है, तो नर्स ने कहा नहीं बेबी हेल्दी है, बस कहते हैं प्री मेच्योर बेबी को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। तो विंग ने कहा और उनके डैड्स, तो ये सुनने के बाद नर्स ने कहा उसे जितना पता है उसने कह दिया कि बेबी के पास है। तो उनको लगा कि बेबी हो गया है तो शायद उसे अब कोई पूछेगा नहीं। वो डर था ना, वो हकीकत होते हुए दिखाई दे रहा था। और उसने ही मन में सोचा उन्होंने मुझे ख़रीदा, उन्होंने अपनी प्लेजर के लिए मुझे यूज़ किया, उन्हें उनकी लाइफ का गिफ्ट मिला, उनके 2 बेबीज़ मिले उन्हें, अब मेरी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। विंग यही सोच रहा था। विंग को एक ड्रिप लगी तो विंग ने कहा किस लिए, तो उस नर्स ने कहा पेन किलर से। तो विंग ने कुछ नहीं कहा वहाँ पे और वो नर्स वहाँ से चला गया। उसने विंग ने वो ड्रिप निकाल दी, क्योंकि उसे भी पता है, इतना तो पता है कि वो पेन किलर्स अगर बॉडी में गए तो उसे ड्राउजीनेस भी लगा और वो सो जाएगा। वो ये नहीं चाहता है कि लांजान और वांगजी खुद से कहे और वो ये दर्द सह ही नहीं पाए, बोलने से अच्छा वो खुद ही चला जाए। क्योंकि हाँ, वो कहीं ना कहीं वांगजी और लांजान से प्यार करने लगा।
हाँ, उसके लिए भी थोड़ा अजीब था। उसने जब फाइंड आउट किया कि उसे वांगजी और लाजन दोनों ही पसंद है, पर उसे वो दोनों शायद पसंद ही नहीं करते, इसलिए वहीं वहाँ से जैसे तैसे उठा और वहाँ से चला गया। ये दोनों अपने काम में इतने व्यस्त हुए थे। वांगजी आना चाहता था, उसे लग रहा था कुछ गलत हो रहा है, उसका दिल कह रहा था। यहाँ पर लांजन मीटिंग में था, फिर भी उसके दिल में और माइंड में विंग के बारे में और बेबी के बारे में चल रहा था। उसने वांगजी को फ़ोन किया तो वांगजी ने कहा बेबी की कंडीशन अच्छी है, पर प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है और मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वांगजी बेबी के लिए बेस्ट नर्स हायर करना चाहता है और इसी प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा था। और बेस्ट के चक्कर में वो अपना प्रीसियस खो रहा था, उसे यह बात पता ही नहीं चल रही थी। उनको लगा कि वो पहले भाग जाए, फिर उसे लगा भाग के क्यों जाए, किसे ले जाए। तो वहीं हॉस्पिटल के टेरेस पे चला गया था अपनी लाइफ को ख़त्म करने के लिए। और वहाँ पे जाके गहरी सांस लेके बोला, आई एम सॉरी बेबी, मैं तुम्हें अकेले छोड़ के जा रहा हूँ, पर तुम्हारे डैड है ना, वो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। ये कह के विंग जैसे ही कूदने वाला था कि पीछे से वांगजी आके चिल्लाया, रुक जाओ विंग, कूदना मत। लांजन ने भी चिल्लाया, विंग प्लीज़ रुक जाओ, कूदना मत। ये देख के विंग शॉक, क्योंकि वो दोनों पीछे ही खड़े हो सके। विंग ने मेरे पास मत आना, मैं कूद जाऊँगा। लांजन और वांगजी ने कहा, हमारी बात सुनो, हम पता है देखो बेबी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ वापस आ जाओ। तो विंग ने कहा नहीं, मैं वापस आऊँगा तो तुम्हें फिर से मुझे वो सब फील करवाओगे, मुझे वापस नहीं आना है। मैं तुम दोनों से प्यार करने लगा था, पर तुम दोनों मुझसे प्यार नहीं करते, तुम सब बेबीज़ के लिए प्यार कर रहे हो, मुझे पता है। और बेबीज़ कुछ नहीं होगा, ये बात भी मुझे पता है। साउशिन का उसका ख्याल रख लेंगे, पर मैं अपनी जीना, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। ये कही विंग जैसे कूदने वाला था, वांगजी ने कहा, विंग हमारी बात सुनो। उन्होंने कुछ नहीं सुना, उसने पीछे कदम बढ़ाया था कि लांजन और वांगजी गए और उनको फटाक से करने लगे और वांगजी और लांजन रो रहे थे। ये देख के तो विंग शॉक कि ये दोनों माफिया और वो भी डोमिनिक अल्फा है, ये दोनों रो रहे। और उन्होंने कहा, आई एम सॉरी विंग, हमने तुम्हें ऐसे फील करवाया कि हम तुमसे प्यार नहीं करते, हम तुम्हें एक चीज़ की तरह इस्तेमाल करते, इसलिए आई एम सॉरी, पर हम तुमसे बहुत प्यार करते। हमें लगा, जब हमें पता चला हम पापा बनने वाले, तुमने हमें इतनी बड़ी खुशी दी, पर हमें जब पता चला कि हमारी वजह से हमारी जान जाने वाली थी, तब हमें बहुत डर लगा था और हमें लगा हमने तुम्हें खो दिया। पर सच मानो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये कि को गले लगाए और दोनों लगने लगे। उन्होंने कहा, क्या सच में तुम दोनों प्यार करते हो? तो लांजन और वांगजी ने कहा, हाँ। ये कहने के बाद उनको उसने कहा, क्या यहाँ से सीन शिफ्ट करके 2-3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। वांगजी और विंग की बहुत ग्रैंड वेडिंग होती है और वो भी उस विंग के बर्थडे के दिन, और विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है। हाँ, विंग का ओरिजिनल बर्थडे नहीं पता है, पर हाँ, जिस बर्थडे में उसके ऑर्फनेज में डेट एंट्री हुई उसी दिन विंग को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलता है। उससे लांजन और वांगजी शादी कर रहे और उनके दोनों बेटे, एक है लान आयन, एक है लान जिंगली, और उनके साथ कब जो साउजिन और सैंग की बेटी, उनकी ट्विंस बेटी हुई थी। एक्चुअली ये बात डॉक्टर को भी शौक थी, क्योंकि ट्विंस प्रेगनेंसी ज़्यादातर एक बेबी हाइड हो जाता है और ये दोनों ने पे एनसी और लिंसी ने अपने अपने को हाइड करके रखा था। उन्हें डॉक्टर को और सबको लग रहा था कि एक ही है। कभी कभी हार्ट बीट की मेजरमेंट के थ्रू उन्हें डाउट तो होता था, पर कंफर्म नहीं कर पा रहे थे। पर ये बात जब सियांग और सासिंजन को पता चली, वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। और वहीं फिर से कॉलेज जाने लगा था, मतलब क्लासेस घर से ही ले रहा था। यहाँ पे ये चारों भी एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश थे रहे थे। और वांगजी और विंग लांजन की शादी हुई थी। इसी स्वीट मोमेंट के साथ ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। हाँ, ये वांगशन वन शॉट का सबसे बड़ा अब तक का मेरा FF है। तो एंजॉय करना, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू फॉर वाचिंग। Thanks for watching. Bye bye, cuties and sweeties.